5 नंबर आसान सवाल है ना। 5 नंबर क्या है? आसान सवाल, जनरल मैथ है। चलो था थोड़े लगेगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे इसमें से, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है 14 नंबर इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है ना। चलो ठीक है। ई चैप्टर कराने लायक है इसमें, मतलब यही छोड़ करके ई छोड़ करके और 9 छोड़ करके, ई और 9 छोड़ करके अगला चैप्टर बाकी कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हमको इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिगर वाला आज तक तो नहीं देखे हम पूछते हुए, अति रेलवे सब आता है उस समय फिगर वाला भी सवाल देता है। चलो 5 नंबर का सवाल है, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या। पवन भी डर से नहीं आया। एक चाप केंद्र पर क्या डिग्री पर बनाता है? 60 डिग्री का। और मैं ठीक वहीं पढ़ा था ना, नवीन सर, नाम नहीं लेना है, वहीं पढ़ा था ना, इसीलिए दिक्कत है थोड़ा सा। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने को बनाता है? 60 एक चाप, जैसे कि ये चाप होंगे, वृत्त पे क्या बनाएगा? केंद्र बनाएगा। क्या डिग्री कौन बनाएगा? 60 डिग्री का। और 21 सेंटीमीटर कितना हो गया? चाप की लंबाई ज्ञात की, यानी कि एल बराबर निकालना है। एल बराबर थीटा 360 2 थीटा बटे 360 जीरो घटा के 1 बटे 6 2 पाई 2 22 बटे 7 21। ऐसे करना था, दिमाग नहीं लूट ले रहा था। 3 दूना 6 2 2 कैंसिल, आंसर 22। इतना जल्दी नहीं बनाएंगे तो एग्जाम फुर्सत है करने का? नहीं समझ में आया? गुना भाग किए हैं, इतना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर आंसर। ठीक है ना। तू लोग का तो कितना जल्दी लग जाएंगे, तू लोग समझ जाओगे। मैट्रिक में इतना ठोक पीट दिए हैं क्या, तो पहलवान बना दिए हैं। चलो चाप की लंबाई निकाल दिए ना। अब निकालना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस चाप कितना त्रिज्यखंड बनाता है? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल थीटा 360 गुना पाई स्क्वायर, तो थीटा 1 बटे 6 पाई आर स्क्वायर 21 गुना 21 7 तिया 21 3 दूना 6 11 दूना ठीक ही है ना। 11 21 गुना 21 421 1 2 1 3 231 गुना नहीं किया 231 होगा सेंटीमीटर। ठीक है ना प्रोसेस? और मतलब इतना सब ठीक है ना? हाँ नहीं उल्टी हो रहा था कल सब, इसीलिए थोड़ा सा। अब देखो लास्ट सवाल मोने में रह जाएगा, हैं फार्मूला मोने में रह जाएगा। उतना फुर्सत एग्जाम में मिलता है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड क्षेत्रफल, यानी कि ये जीवा है, जीवा है ना, ये क्या बनाएगा? वृत्तखंड बनाएगा। तो त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, तो त्रिज्यखंड कितने निकाला है अभी तूने? 231। अलग अलग बना देते हैं, हो सकता है एग्जाम में सिर्फ अलग अलग ही सवाल आवे तो अच्छा रहेगा तुमको। थीटा बटे 360 देखो गुना पाई स्क्वायर होता है, अब माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर क्या होगा दोनों में? आर स्क्वायर का मान, आर का मान कितना है? 21 गुना 21 थीटा 360 यानी कि 1 बटे 6 पाई हो गया। आर स्क्वायर चला गया, अब माइनस 1/2 आर स्क्वायर चला गया साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है ना। चलो 21 गुना 21 कर देते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकालो। ये 7 है ना, 3 दूना 6 11 दूना 22 3 दूना 11 दूना 22 और कटेगा 7 या 21 है। क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। एलसीएम लो दोनों का, कितने होगा एलसीएम? 21 गुना 2 दूना 4 है ना, 7 या 21 गया 4 11 चौके 44 माइनस रूट में आएगा आंसर इसका। 2 दूना 4 गया तो 21 रूट क्या हो गया? 3 21 कैंसिल हो गया। इसमें कुछ कॉमन आने वाला है? देखो तो 7 3 और कॉमन आएगा नहीं आएगा, यही आंसर हो गया 21 बटे 4 21 बटे 4 एक माइनस एक, ऐसे नहीं होगा आंसर, बताते हैं आंसर ऐसे होगा किताब में दिया हुआ। 4 से काटोगे इसको तो 4 का 11 चौके 44 हुआ ना, 21 गुना 11 करो 231 231 21 गुना 441 इतना √3 क्या हो जाएंगे? वैसे एग्जाम आएगा तो कटने में लग जाएगा। एग्जाम में बट्टा ये सब वाला टेक नहीं आता है, कटने वाला होगा वो, समझ में आ गया ना। जो 4 नंबर का 12.2 था ना, निकाल के रखो बगल में, नहीं है इसमें, चेक करते जाना साथ साथ में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन बनाएंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा है। त्रिज्या कितने हो गया? 15 सेंटीमीटर है ना। एग्जाम में सेंटीमीटर लिखना है 15 आर 15 लिखना है, खाली सेंटीमीटर नहीं लिखना है, टाइम बर्बाद हो रहा है उसमें, क्योंकि देख लेना सेंटीमीटर इतना दिमाग में रह जाता है यार। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने कोण बनाता है? 60 डिग्री जीवा बनाता है केंद्र। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु और दीर्घ, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या निकालना है?
क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वाला का बोलो, लघु वाला का भी पढ़वे कि थीटा बटे 360 आर स्क्वायर कॉमन होता है फार्मूला में। आर स्क्वायर क्या होती है? कॉमन होता है थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। आर स्क्वायर कॉमन, आर का मान 15 गुना 15 आ 1/6 22/7 थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया 1/2 आर स्क्वायर गया sin 60 डिग्री का मान √3 भैन sin थीटा आ गया। चलो ठीक है, अभी रहने दो, बाद में कटेगा ये। देखो 3 दूना 6 11 दूना 22 फिर वही यहाँ पर आंसर 441/4 ठीक है। तो लिखा लगे सुना के 441 नहीं होता है, 4 लिखा गया 41/4 है बट्टे 4। हाँ तो बटे ये भी 4 आएगा ना, और समझ में आ गया ना, छूट गया था तभी समझ में आ गया ना। तो यहाँ भी तो वही बात हो रहा है, 27 21 गुना 4 हो रहा है यहाँ भी, और 27 करेगा जगह चौके वही तो सेम 44 और 2 दूना 4 गया 21 रूट क्या निकल गया 21 रूट 3 निकल गया। देखो ये दोनों कटेगा 7 21 5 तिया और कटेगा, देखो नहीं कटेगा तो 15 25 75 4 से कटेगा तो 11 चौके 44 और 75 और 75 ठीक है ना। 11 से 44 चला गया ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो 5 के 5 7 ले 825 800 माइनस फिर इसमें गुना करो इससे और 4 से फिर ये क्या था ये अच्छा इसको काट दिए थे। एक सेकंड रुको, 7 से भाग कहाँ दिए? इससे 4 से इसको काटे सर। अरे देखो 15 पचे कितने होता है 75 हुआ, 4 से काटे तो कितना हुआ ये 11 गुना 75 क्या कितना हुआ। अब बटे में 7 भी है ना, बटे में क्या है 7 भी है। अब इससे किससे मल्टीप्लाई करो, इसमें करोगे तो देखो 15 पचे 75 और 7 तिया 21 15 पचे 75 7 तिया 75 तिया और बटे 4 75 तिया बटे 4 लिख दो √3 75 गुना 3 5 तिया 15 के 5 तिया 15 के 5 तिया 15 के 5 चले 7 तिया कैसे 22 225 यही आंसर होगा। देखो है इंजीनियर अंकित 6 में 2 गो है, क्या हुआ 6 ये का नहीं 2 गो नहीं होगा, 2 गो सवाल है तो 2 गो नहीं होगा। अभी एक गो निकला है मतलब वो पॉइंट में है, वो रूट का मान रखिएगा ना 3 छोड़ो ना रखना पड़ेगा। छोड़ो ना, तुम्हारे एग्जाम में जाएगा ना रूट फूट कर दे देगा, वो सीटा के सामान देगा ना पूरा 1/2 वही देवे करेगा, वही आता ही है कट जाएगा पूरा, वो भी समझता है ना √3 फोड़ देना, वो थोड़ा कंसेप्ट चेक करना चाहता है एग्जामिनर। तो ये किसका क्षेत्रफल निकला, लघु अब किसका निकालेंगे दीर्घ का निकालेंगे। दीर्घ का निकालने का क्या कंसेप्ट है, डायरेक्ट बताइए थे को दीर्घ का निकालने का दीर्घवृत्त कौन का सर देखो हटा देंगे उसमें दीर्घ ये सूत्र ये है ना फिगर है ना। अच्छा देखो एक चीज मेरा टेक्निक देखो, ये होगा ये दीर्घ लघु मतलब क्या कहते हो त्रिज्यखंड कहते हो ना। अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या होगा इतना दूर का, लघु दीर्घ त्रिज्यखंड अब प्लस त्रिभुज जोड़ दो, प्लस क्या करो त्रिभुज जोड़ एगो रास्ता और है, कौन रास्ता विरित माइनस लघु, विरित माइनस लफड़ा बेसी बढ़ जाता है उसमें, बस लफड़ा बेसी बढ़ेगा ना, फिर इसका निकालोगे फिर इसका करना पड़ेगा, उससे अच्छा डायरेक्ट है कौन है इसको जोड़ देंगे, मतलब लघु त्रिज्यखंड प्लस त्रिभुज अपना फार्मूला नहीं बुझा। इसका क्या होता है सूत्र लिख देते हैं एक बार इसको, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा क्या होता है 360, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 360 थीटा होगा ना, इसका त्रिज्यखंडी है तो इतना बटे और गुना क्षेत्रफल है तो क्या होंगे पाई स्क्वायर और प्लस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर क्या होगा साइन थीटा। यानी कि सब सूत्र ठीक है, खाली यहाँ 360 कर देना, बाद बाकी बुझेंगे वही है टेक्निक, ठीक है ना सूत्र अच्छे फार्मूले हैं। आर स्क्वायर दोनों में क्या करेंगे हम लोग, बोलो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन कितने था 15 गुना 15 तो 360 में थीटा कितने डिग्री था 60 में 60 क्या 300 0 0 कैंसिल 30/36 पाई का मान 22/7 प्लस 1/2 आर गया साइन 60 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री आ गया। फिर वही चलो ठीक है कोनो बात नहीं है, काटो इसको काटो 10 तिया 30 अच्छा 5 छाक 30 हो रहा था कते क्या लिखे 6 लिखे 5 लिखे 5 छाक 30 यहाँ 3 दूना 11 दूना 22 बोलो जब और है जाता कटने वाला नहीं तो 15 गुना 15 रहने दो, बाद में इसको ले लेना क्या हुआ अभी नहीं कर सकते हैं ठीक है 11 5 55 55
करोगे तो करो ना, खोल दो पैकेट, खोल दो सीधा सीधी। सत्य इससे पैकेट में क्या करेंगे गुना हम लोग पूरा कर देंगे। 3 पचे 15 5, तो पचे 25 गुना 15 और गुना 11, तो 25 गुना पहले 15 कर लो, तब गुना क्या कर देंगे 11। 25 पंचे 125, फिर 25, 5 के 5 5 2 7 2 1 3, और गुना करेगा फिर तो 3 7 5, 5 के 5 7 वाला 2 चले 7 10 7 3 10 चलिए 3 का 3 1 4 41 25 कितने निकला ये 41 25 समझ में आ गया ना। 11 बचल था सर। नहीं समझते कैसे कर देते गुना भाग नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आया। यही गुना मतलब पता नहीं 11 से 375 में 11 से किया अरे 11 करने की टेक्निक है, एक डिजिट घसका देते हैं 11 से, ऐसे किया जाता है। 11 पे पर्सनली रूल 11 पर ही है। हाँ इसीलिए, और सब पर नहीं लागू होगा, सिर्फ 11 ये पर रूल लागू होता है। एक डिजिट घसका के लिख देंगे, उसी तुरंत बामा दहिना कर देते हैं। अंकित से नहीं पूछता है, जानकार लोग याद करना मामला होता है। 41 25 चलो ठीक है। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो 15 गुना 15 225 है ना, 225 माइनस 225 बटे 2 दूना 4√3, यही हो जाएगा आंसर। एग्जाम में बट्टा रहेगा, टेंशन नहीं लो। देखो यही खूब इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं घास वाला आता है एग्जाम में। हाँ खोराक घास चराना है, समझ में आ गया ना। गुना भाग वैसे फास्ट करते हैं, हमको गुना भाग करने की आदत भी नहीं है, वो तो सीख गए धीरे धीरे, हम पढ़ाते पढ़ाते 3 साल से भूल गए थे गुना भाग। दो जोड़ दो जोड़ना कैलकुलेटर करते थे, लाओ कैलकुलेटर कहाँ है। क्या हुआ शिवम? 3 साल सर कैलकुलेटर चलाने में इधर डिक्रीजिंग नहीं होगा नहीं। आदत तो बहुत खराब होता है। अब धीरे धीरे अब नहीं करते हैं कैलकुलेटर से, अब नहीं करते हैं। 3 साल 1 साल के बाद 4 साल तक यूज किए। पढ़ाए तो टेक्निकल वाला पढ़ाते तो मुँह से गुना भाग तो कर लगा, बिना कैलकुलेटर के संभव ही नहीं है। बड़का गुना भाग वहाँ अलाउ ही दिया करने के लिए, भी टेक्निकल वाला पढ़ाते हैं तो बिना किसी का संभव नहीं, सवाल को सवाल हमसे बनेगा। बनाने ही में लग जाएगा बहुत टाइम। क्या सर बहुत टाइम नहीं, बना ही नहीं पाओगे, नहीं बन पाएगा। नहीं ये सब गुना भाग है। वहाँ अपने आप में गुना भाग, वहाँ सब पत्थर का लकीर है, ऐसा ऐसा फंक्शन है, दिमाग फेंक देगा। तो बिना केसियो अलाउ क्यों किया? केसियो तुमसे इंजीनियर तो गुना भाग थोड़े करवाने के लिए गया है, वहाँ दिमाग लगवाने के लिए गया है ना। तो दिमाग लगाओ, इस्तेमाल फालतू का दिमाग मत लगाओ, जन्मीन जगह पर दिमाग लगवाता है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 घटा देते हैं 4 गुना। हाँ त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, कमी है। त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है? त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है? शांत रहो। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने कोण बनाता है? 120 डिग्री कोण बनाता है, केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बन जाएगा सवाल ये भी। क्या निकालना है इसका? वृत्तखंड का। तो 120 डिग्री है तो संगत वृत्तखंड मतलब कौन? लघु की दीर्घ? लघु सिर्फ दीर्घ कहता है संगत वृत्तखंड, संगत त्रिज्यखंड मतलब लघुए बुझना है। जब तक ना कहे जब तक दीर्घ नहीं बुझेंगे, हमें हमेशा लघुए बुझना है। तो लघु बुझेंगे, संगत वृत्तखंड का पूछा है तो वृत्तखंड का पूछा है त्रिज्यखंड 0 0 120 बटे 360 0 बढ़तिया थीटा पाई r स्क्वायर 12 गुना ये किसका निकला? त्रिज्यखंड और प्लस त्रिभुज। त्रिज्यखंड पूरा हमको माइनस करना है ना। 1/2 r स्क्वायर वृत्तखंड पूछा था ना, तो 1/2 r स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12 साइन 120 डिग्री का मान। तू बताए, नहीं रुको, तू बताएगा साइन 120 डिग्री का मान। खूब पढ़ा है इंटरमीडिएट दोनों में, याद नहीं √3/2 तुरंत तैयार रहता है। √3/2 तो चलो करो। 2 छाके 12, 2 छाके 12, 3 चौके 12 और कटेगा। देखो और कटेगा 22 चौके 88 हुआ ना। 22 चौके 88 और गुना 88 गुना 12 हम खत्म करते हैं। अब 6 छाके 36 √3 यही आंसर होंगे। चलो हटाओ। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर। टेंशन नहीं लो, तू लोग एक बार निकलवे करेगा पॉलिटेक्निक, टेंशन नहीं लो, मेहनत करो खाली। r बराबर कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, अथी 15 सेंटीमीटर भुजा वाले। अच्छा त्रिज्या नहीं कहा है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के क्या है? मैदान। ये कितने लंबा है? 15 सेंटीमीटर है।
एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े सेंटीमीटर नहीं, ये 15 मीटर है। अगले बार भी सही किए थे। बहुत ही कटिए दीजिए इसको। नहीं तो वो उसको भी काट दिया, लेकिन हाँ चलता है बेसी नहीं, इसीलिए तू सोचो कि 15 सेंटीमीटर में घोड़ा खड़ा रहेगा। हाँ वो भी काटे थे 15 संभव मीटर, है? 15 मीटर 15 इतना होता है, वो तो घोड़ा के ठीक से पुछरी भी नहीं हटेगा उसमें। तो 15 मीटर ये वर्गाकार घास का क्या है, मैदान वर्गाकार है। और उसके एक खूंटे पर लगे खूंटे, घोड़ा का लंबा कितना रस्सी है, 5 मीटर से बांध दिया गया है। तो घोड़ा को बांध दिया गया 5 मीटर तक। घास चरेगा कितना क्षेत्र तक, जितना तक घास चरेगा वो क्या होगा, वो विड़ित बनाएगा वो, तो मतलब 30 खंड बनेगा, होगा ना। वर्गाकार है ये, ऐसे फिगर बनेंगे ये। हम लोग को सॉल्व बनाना खाली। तो 90 डिग्री तो थीटा 360 गुना पाई स्क्वायर। तो मैदान के उस भाग क्षेत्रफल याद कीजिए जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। तो 30 खंड सीधा सीधा क्षेत्रफल बराबर 90 बटे 360 चौके 36 पाई आर स्क्वायर। तो 5 मीटर हो जाएगा ना। 5 गुना क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएंगे। यही सवाल। 2 दूना 4, 11 दूना 5 25। तो 25 25 5 के 5 5 2 7 275 275 275 अब बटे 7 दूना 14। इतना क्या होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ नंबर 2 में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़ा के रस्सी 5 मीटर की जगह कितना दे दे, 10 मीटर, इतना तक घास चरिए लिया है और तू 5 मीटर और बढ़ा दिए हो, तो 5 मीटर और घास चर लेगा वो। यानी कि इतना यही है, सिर्फ निकालना है ना। हाँ तो इसका माइनस इसका, इसका माइनस इसका, तो दोनों का एंगल क्या है, 90 सेम है। तो 1/4 दोनों में क्या होगा, सेम ही रहेगा। और थीटा 360 गुना पाइयो कॉमन आएगा, सिर्फ आर घटेंगे। सिर्फ क्या होंगे, आर घटेंगे। तो 1/4 गुना 22 बटे 7 इंटू थीटा 360 गुना पाई स्क्वायर होता है ना, आर माइनस आर। इसका आर कितना होगा, यहाँ से यहाँ 10 माइनस 10 यहाँ 100 माइनस 25। तो कितने होता है ये 75। 1/4 2 दूना 4 11 दूना 22। तो 1/2 गुना 11/7 गुना 75 कटेगा दोनों बापू, देखो तो 7 नहीं कटेगा। है। तो 75 और 75 75 75 5 के 50 825। देखो है उतना, देखो 9 नंबर का है। 825 बटे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है ना सर। 8 का है 825 बटे 14। 8 का है 1 नंबर 19.625 और 58.875। हाँ 58 पॉइंट में निकलेगा। 58 काटवे तो नहीं कटेगा। 60 गुना 10 कितना होता है, 600। मोटा मोटी ठीक ही आएगा। चलो ठीक है। हाँ कैनवास ने पूछेगा वो, विदित भी नहीं जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एगो कार है, उसका 2 क्या वाइपर है। अच्छे सवाल है, समझ में आ गया ना। कार का क्या है वाइपर, मतलब साफ करने वाला, पंजी करने वाला। वो जो लंबा है ना, परस्पर आच्छादित नहीं मिलता उल्टा। लंबाई कितना सेंटीमीटर उसका है, 25 सेंटीमीटर। तो वही कितने होगा अपना, त्रिज्या होगा। कितना डिग्री कोण तक बढ़ सकता है, 115 डिग्री कोण तक क्या कर सकता है, वो साफ कर सकते हैं, साफ कर सकता है। प्रतियों की प्रत्येक वर्ग के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो 2 है, तो 2 तिरछ खंड बनेगा। 2 की बनेगा तिरछ खंड। थीटा बटे 360 गुना पाई गुना 25 गुना 25, यही आंसर हो जाएंगे। काटो जब 115 360 कटता है कभी, काट नहीं कटेगा। 5 5 दोनों कटेगा। काटो 115 मारो 5 से करो। 5 दूना 10 5 तिया 15 लीजिए ना। क्या मतलब में 5 10 5 तिया 15 23 होगा। 23 इस भी काटो 5 से। 5 5 7 35 5 10 7 2 7 2 और होगा और 23 72 है। तो 72 कौन खराब होता है, 24 तिया 72 होता है। 2 से नहीं कटेगा 72। हम्म। 25 दूना 72 नहीं होता है, 11 दूना 22 नहीं होता हाँ, है। वहाँ कटे। तो फिर हमको अब देखो यहाँ से 6 छाक 36 नहीं कटेगा। 2 तिया 2 से 18 दूना 36 और कटेगा। अब देखो तो नहीं लग रहा कटेगा। नहीं कटेगा। अब वहाँ देना है 25 गुना 25 600 25 गुना 23 गुना 11 बटे 18। नहीं छोड़ो ना, अब आगे कर लेते हैं हम लोग। 625 गुना क्या करेंगे, 7 भी है ना, हैं 7 भी है, गुना 7 भी है। और कटने वाला है कोई, 18 नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। तो यही आंसर होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना भाग करते रहो अपना देख करके, कोई दिक्कत। 11 नहीं है 15 81 25 बटे 126 सही है, 18 सही है, 26 से 126। हाँ निकाल तो सही गया है। है। 15 81 25
इसको तुरंत कर लिया। हाँ 15 81 25 25। बटे कते छो 18 18 17 26 126। ये मैट्रिक का सवाल है ना, इसीलिए गुना भाग इसमें क्या लंबा करना पड़ता है। जनरली लंबा नहीं पूछता, हम लोग कंसेप्ट सीख लेना है कि सॉल्व कैसे होती है सवाल को, है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 उसका क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सुनो, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थिर चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज खंड में, थीटा कते हो गया 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज खंड में, है ना, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कौन कितना डिग्री दिया है? 80 डिग्री कौन दिया? 80 डिग्री कौन वाले 80 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब रेडियस हो गया वहां से जितना तक मारेगा वो क्या हो गया उसका रेडियस हो गया 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्री कुछ क्षेत्र जहाँ जाता है त्रिज खंड सीधा तो ना, जहाज ऐसे है तो इतना दूर कवर करेगा जहाज। ये कौन का डिग्री हो गया 80 डिग्री कौन हो गया, आई कितने लंबा हो गया 16.5, तो 16.5 त्रिज खंड निकालेगा तो थीटा बटे 360 गुना पाई। आर कितना इसमें आएगा कहाँ, ठीक है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर 16.5 गुना 16.5 0 0 कट गया कैंसिल 8 4 दूनी 8 18 दूना 2 दूना 4 9 दूना और कटेगा देखो तो 9 9 शिवम कुमार 5 15। हाँ 3 से कटेगा 3 3 9 3 5 15 3 5 5.5 3 3 9 5.5 फिर 3 से काट दीजिए फिर 3 से कटेगा 3.5। अब बोलो 5.5 5.5 जो कहेगा हम लिख देंगे वही। बोले तो चलो 5 हाँ ठीक है, 22 दूना 44 44 गुना 5.5 गुना 5.5 अब बटे क्या है 7, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया ना। अब इसको पॉइंट उड़ा करके हम लोग गुना भाग कर फिर क्या कर देंगे भाग दे देंगे, डिवाइड करो। अब खत्म हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना। एगो क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जो निकलेंगे वही आंसर होंगे। नीचे में 7 ना है, भाग दे के किया है, नीचे अथी 189.97 है 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यही सवाल अच्छे हैं, कहता है देखो सवाल को देखो, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो पढ़ाएंगे नमा वाला ना, इससे बेसी इंपोर्टेंट नमा वाला क्वेश्चन, नमा बेसिक क्वेश्चन आता है क्षेत्रमिति से। समझ में आ गया ना, इसे ध्यान से सीखना सब चीज़। नमा का इसमें वो क्वेश्चन कराएंगे हम चुन चुन करके जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि चैनल क्वेश्चन पूरा है ना, हम लोग चुन चुन के मारना है ना। निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। नहीं आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का इसका कौन क्या डिग्री है, कौन कितना डिग्री है P डिग्री, और त्रिज्या कितना है आर, कौन थीटा P बटे 360 गुना पाई स्क्वायर, तो 2 2 कटेगा तो 36, यही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। घुमा फिरा दिया है वो। तो चैप्टर क्या हुए कंप्लीट हुए। समझ में आ गया ना। तो हम लोग मेंसुरेशन में सिर्फ किसको भी पढ़े हैं, सर्कल को पढ़े हैं, है ना। अभी और आकृति पढ़ना बाकी है, और उस आकृति को हम लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति चालू करिए, क्षेत्रमिति चालू करेंगे, नमा वाला हीरोन फार्मूला आता है ना उससे। हीरोन फार्मूला अंकित से कोई क्वेश्चन करता है, क्या आता है पवन से, अंकित से, दुए का जानकार है क्लास में। चलो तूने है जानकार, लोग फार्मूला लिखते हैं। चलो समबाहु त्रिभुज, पवन का है ना यहाँ पढ़ने के लिए, उसका तो एगो बातें नहीं है। समबाहु त्रिभुज पवन को लोड है 12 का, लेटरल ट्रायंगल वाला पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। करते हैं आईटीआई करके क्या करेगा, हम आईटीआई करके कुछ नहीं बुझते हैं, आईटीआई बेकार बुझते हैं। आईटीआई करेगा ना कुछ तो जनरल बेचारे फिर उतने करना पड़ेगा। अब पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, कुछ असो रह सकता है। 30,000 में आईटीआई का मिल जाता है 30-35,000। अरे आजकल के जो मार्केट में डिमांड है वही न करेगा तू, हम ही करना चाहते हैं। तैयारी करना है, रेलवे देखते हो निकाल के बैठल रहता है, और जरूरी थोड़ी टेक्निकल नौकरी सीधा दे देगा तुमको। इसमें कर लोगे तो व्यवस्था भी कुछ इधर उधर बिहार में भी कुछ भाजो कंट्रोल यही बन जाओगे तो छापोगे पकड़ करके। एक मतलब बता रहे हैं, समझ में आ गया ना। आईटीआई में कौन कॉन्ट्रैक्ट डिग्री बनाता है, डिग्री बता तो। कुछ हो कोई बाहर इसमें तो घर से उठा के लेके जाएगा तुमको, चलो काम करो डिग्री लेके धरा स्कूल से, चलो यहाँ। अंकित सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा, चलो ठीक है। देखो यहाँ से आवाज नहीं काट ले है, थोड़ा थ्योरी पढ़ाएंगे, सब त्रिभुज के बारे में सूत्र लिखेंगे और फिर सवाल करेंगे, क्योंकि 9th पर बहुत दिन हो गया। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये कौन त्रिभुज है, हर एक कौन क्या डिग्री का होगा
अब थ्योरी पढ़ा रहे हैं जब आएगा, नहीं सवाल बताएंगे तब आएगा। 60 डिग्री है, इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है आपस में? बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल निकालेगा ना, इसका एरिया निकालोगे तो √3/4 गुना क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। परिमाप निकालेगा तो परिमाप होता है, बोलो नहीं सही, बाह्य भुजा किसी भी त्रिभुज का परिमाप बाह्य भुजा जोड़ दो, वही होता है परिमाप। बाह्य भुजा क्या करो? जोड़ दो, वही होता है परिमाप। तो परिमाप बराबर बोलो क्या होगा यहाँ से? 3a होगा। अच्छा, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ से क्या डाले हो? लंब। तो कितने लंबा होगा? P बराबर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब की लंबाई। लंब की लंबाई √3/4 गुना a होता है। √3/4 गुना क्या होती है? a होती है। शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई है नहीं, a लिखल है, √3/4 गुना a लिखल है, भुजा ना, भुजा ही लिखल है। हाँ समझ में आ गया ना, इसमें a² होता है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का पढ़ लेते हैं। समद्विबाहु क्षेत्रफल नहीं इम्पोर्टेंट है, हम लोग विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। समद्विबाहु आएगा ना, कौन त्रिभुज नहीं जानता है ना, हीरोन फॉर्मूला का तो सब बन जाएगा। इसीलिए विषमबाहु को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ किसको पढ़ेंगे? समद्विबाहु को नहीं, किसको पढ़ेंगे? विषमबाहु को। ये हो जाएगा ना, बाकी सब अपने हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो 2 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में विषमबाहु कोना भुजा बराबर नहीं हो, उसे विषमबाहु। अंकित को शायद पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा रहा होगा। क्या है अंकित बोलो? ज्योमेट्री पढ़ा, SCA ई पढ़ा दिया, त्रिभुज में चल गए। ये पढ़ा दिया। कौन ई ई अब इसके बाद है आगे वाला चैप्टर है। नवम का चैप्टर पढ़ने लायक है बताओ तो। नमा में है एगो क्षेत्रमिति हुआ, एगो ई हुआ, एगो और है एगो कोऑर्डिनेट भी ले लीजिए, वो मतलब उसमें बेसिक दिया हुआ हाँ है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट हम दुए बुझते, कोऑर्डिनेट से नहीं हो पर के 10वां उतना पढ़ा देता है मास्टर, लेकिन क्षेत्रमिति ज्योमेट्री नहीं पढ़ो तो दिक्कत हो जाएगा। क्षेत्रमिति ज्योमेट्री क्या करो? क्षेत्रमिति में तो 10वां से बेसी उसमें दिया हो, उसमें थोड़ा इसीलिए नहीं देखा, ये बोले ना अभी कहीं पढ़ा, इतना बाकी था, एक पेज ही तो उधर कते थे उसके, तो नहीं देख रहे हो। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषमबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। समझ, ये कौन त्रिभुज होंगे? ये विषमबाहु त्रिभुज होंगे। इसे समझ में आ गया ना, ये विषमबाहु त्रिभुज होंगे। ये होगा ए, सीधा बनना चाहिए, जान के टेढ़, हमको दूसरा बनाना चाहिए टेढ़, इसी को टेढ़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ये है बी, ये है सी, है ना, ये वाला होती है। ए के सामने की लंबाई ए है ना, अब बी के सामने की लंबाई बी, और सी के सामने की लंबाई सी। यहाँ से लंब डालेगा तो यहाँ से कितने दूरी होगा? ये डी होगा। ये सीधा प्लेन बुझना है, समबाहु नहीं बनाना हमको, इसको थोड़ा लंबा, इसको थोड़ा छोट कर देना, यानी कि अच्छा से बनावे ना फिगर को। तो है देखो ये फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनाओ फिगर, ऐसे है, अब हो गया। इधर जाएगा, कोनो बराबर है, कोनो नहीं है बराबर, ऐसे बनाना फिगर कॉपी में, ठीक है ना। लंब कैच हो गया। इसमें देखो करना क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो सबको पता है 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। अच्छा, या एरिया बराबर √100, हाँ, S × S - A, S - B, S - C। ये कौन फार्मूला है? हीरोन सूत्र है। और जहाँ S बराबर A + B + C बटा क्या होता है? अच्छा, इसका परिमाप पूछेगा तो बाहरी भुजा क्या करेगा? सबको जोड़ देगा, क्या निकल जाएगा? उसका परिमाप निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज दो तो, ठीक है ना थ्योरम, इतना तो करना ही है, तब ना सवाल देंगे। ठीक है, अभी सर जी बतवाई 8वां से स्टार्ट है। सोचो कौन सर जी बताते हैं, ये पता है। वो फिर किए हैं 8वां में था नहीं, 8वां में है ना, तो जानकार लोग हो। 8वां में पढ़ा था सरदार। यार। 8वां का जनरल में दिया। इसमें से निकालेंगे ना 2 पेज। पवन देव नहीं आया पढ़ने के लिए ना, पढ़ ले, जानवर पना चाहिए दूर ठीक है। 2 3 4 चार्ज नहीं लगवा, हटाओ पेज हटाओ। देखो अब इसके बाद है समकोण त्रिभुज के बारे में सब जानते हैं, नहीं बताएंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। न्यूनकोण त्रिभुज क्या होती है? जिसका हर एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम, उसे न्यूनकोण कहते हैं। अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो और बाकी कोण न्यूनकोण हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। चतुर्भुज जानवे करता है। समांतर चतुर्भुज के बारे में तो उतना इम्पोर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज थोड़ा हमारा बताते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कहते हो। तो ये है पैरेललोग्राम, है ना। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है, समझ में। ये पैरेललोग्राम है, ये है। उसके बाद हम लोग बी कह देते हैं, उसके बाद सी, उसके बाद डी। अब चलो इसको कह देते हैं स्मॉल ए,
स्मॉल ए के समना बी ए उसके समना बी और इसके समना। अच्छा नहीं 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 नहीं, तो आमने सामने पूछा लंबाई बराबर होती है ना, ये ए तो ये क्या होगा ए, ये बी तो ये क्या होगा बी, पैरेललोग्राम है ना इसीलिए। अच्छा अच्छी बात है। अब देखो अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने भुजा क्या हो समांतर हो और बराबर भी हो। यह भुजा दोनों बराबर होगा और समांतर होगा, यह दोनों बराबर होगा और क्या होगा समांतर होगा। ये पैरेललोग्राम है, समझ में आ गया ना। मेन चीज तो विकर्ण हाँ कुछ भी नहीं। अब देखो लंबवत काट क्षेत्रफल इसका पूछेगा कोई, इसका कोई क्या पूछता है क्षेत्रफल पूछता है ना, समांतर क्षेत्रफल पूछेगा। इसको कह देते हैं ए इंटू एच होता है। एच है क्या बताते हैं एच के बारे में, एच के बारे में यहाँ से हाइट है, एच बारे में है ना ए की लंबाई एच है, ये ई ये लंबाई है, ये लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ एच लंबा और ई है। समझ में आ गया ना, एगो ई निचलका वाला और गुना हाइट। ये क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्या होती है क्षेत्रफल होती है, ए इंटू एच होती है। समझ में आ गया ना। ये वैसे समांतर चतुर्भुज को हम लोग इस तरीका से भी निकाल देते हैं। आज इसका परिमाप पूछेगा तो क्या करोगे बताओ तो सीधा सीधी तब बाहरी का जो 2 इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा इसका परिमाप, इसका क्या हो जाएगा 20 प्लस बी है ना। उसके बाद आयत के बारे में भी नहीं पढ़ाएंगे, आयत के बारे में पता होगा। आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है बराबर होते उसको थ्योरी में भी सवाल के वक्त में उसको हम कर लेंगे। आयत का आयत आयत के बारे में अथियो पड़ता है, हम्म बस लिख दीजिए लंबाई गुना चौड़ाई। विषम कोण चतुर्भुज पढ़ते हैं हम लोग। विषम कोण जो जानता है वो कहे पढ़ाएंगे 5 बार, उसको सवाले के वक्त हम लोग कर लेंगे। सवाले में तुमको बोलेंगे समझ में आ जाएगा। जो नहीं जानता है ऐसे में तो करते रह जाएगा कंपटीशन। संभव है तो जनरल प्रश्न पूरा हो गया जी, तो पूरा जनरल हो गया तो पूरा जनरल हो जाएगा। तब अंतर क्या रहा उसमें इसमें विषम कोण सम चतुर्भुज रोम्बस जिसे कहते हो RHOMBUS रोम्बस का विषम कोण सम चतुर्भुज कहते हो है ना। देखना सुनो, 4 भुजाएं घिरी हुआ आकृति जिसमें 4 भुजाएं क्या हो बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो, उसे क्या कहते हैं विषम कोण। 4 भुजा क्या हो बराबर हो, यानी कि इसमें सब भुजा बराबर नहीं था, आमने सामने भुजा बराबर, इसमें 4 होगा बराबर। ये भुजा ऐसे कर करके ये कौन चतुर्भुज है, ये विषम कोण सम चतुर्भुज है। ए बी आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हो इसको। ये प्रकार के क्या होते हैं पैरेललोग्राम भी होते हैं ना। राइट सर हो ही नहीं जाएगा, बराबर है तो आमने सामने तो है ही ना, वहाँ तो सिर्फ हमको आमने सामने चाहिए, यहाँ तो सब हो रहा है। समझ में आ गया ना। ये इसका विकर्ण होंगे, डायगोनल इसका होगा ये, ठीक है ना। तो इसको ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी क्या होगा ये होगा। विषम कोण सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, इसका क्या पूछेगा क्षेत्रफल यदि पूछता है तो इसको मान लेते हैं विकर्ण D1, इसको कह देते हैं विकर्ण D2। इसका यदि पूछता है ना क्षेत्रफल, इसका क्या पूछता है क्षेत्रफल पूछता है तो 1/2 गुना D1 गुना D2 विकर्ण का क्या होगा गुणनफल होगा। इसका कोई हमसे परिमाप पूछता है, कहते हैं जोड़ दो सबको, क्या करो सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये कंडीशन हो गए विषम कोण सम चतुर्भुज का 4A। परिमाप सम चतुर्भुज में सम चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 4A²। आगे करेंगे सम चतुर्भुज में AC² प्लस AC² प्लस BD² 4A²। चलो एक चीज यहाँ देखो, सम चतुर्भुज में यदि ये सम चतुर्भुज होंगे, विषम कोण है ना सम चतुर्भुज होंगे तो AC² प्लस BD² बराबर होगा 4A²। AC कहाँ है AC² प्लस बराबर करते होंगे 4A², दोनों 4A²। इसका कम नहीं पड़ेगा इतना, यह जरूरी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है गोरी। अच्छा सब चलो, सम चतुर्भुज के विकर्ण विषम कोण नहीं किसके विकर्ण सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इंपॉर्टेंट सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे क्या करेंगे लंबवत काटते हैं। बात हो गया। वर्ग बारे में जानवे करता है, वर्ग बारे में नहीं पढ़ाएंगे, सवाल में कर देंगे। समलंब बारे में बताते हैं। समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज इसे कहते हो ट्रैपेजियम। जिसे क्या कहते हो ट्रैपेजियम कहते हो, जिसे कहते हो समलंब चतुर्भुज ट्रैपेजियम कहते हो। 4 भुजाओं ये समलंब है, ये अपना क्या होते हैं ये समलंब है ना। तो यहाँ से लंब डाल देते हैं,
यहाँ से लम डाल दिए, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई कह दिए, इसको एफ, यो एच, तो यो क्या होगा, एच होगा। समझ में आ गया ना। अच्छा, समलम का जो है ना हम लोग इसको ए कह देते हैं। ये कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ ए है, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये बी है। तो इसका कोई हमको एरिया पूछता है, क्या पूछता है, एरिया पूछता है। तो कहते हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का दोनों पैरेलल साइड का योग इंटू एच। ये फॉर्मूला हो गया समलम चतुर्भुज का। समझ में आ गया ना। उसके बाद पढ़ते हम लोग बहुभुज को पढ़ते हैं। उसके बाद तो वृत्त जो भी करता है, वृत्त पढ़ाई दिए। बहुभुज जिसे कहते हो पॉलीगन, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीगन कहते हैं। अब कोई 10वां नहीं पढ़ के देह पैर देगा, हम कुछ नहीं जानते हैं, पॉलिटेक्निक निकाल लेंगे, कोई संभव है उसका, कोई उपाय नहीं है। जाकर 3 साल करो जनरेशन तैयारी, जाओ तब आना फिर से पॉलिटेक्निक करने के लिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक में तो सब चीज़ पूछता है। चलो, पॉलीगन जिसमें देखो बहुभुज का क्षेत्रफल उसके कई त्रिभुजों, बहुभुज क्या कहते हैं, एक घिरा हुआ आकृति होगा ना, वही क्या होती है बहुभुज। जैसे त्रिभुज चतुर्भुज सब क्या है, सब पॉलीगन ही कहलाते हैं। त्रिभुजों या चतुर्भुजों या अन्य मापक आकृतियों में बांट कर निकाला जाता है। यदि बहुभुज में 5, 6, 10 भुजाएं हो तो उसको क्रमशः 5 भुजा होगा तो पेंटागोन, 6 भुजा होगा तो हेक्सागोन, 10 भुजा होगा तो डेकागोन, इसी प्रकार से कहा जाता है। हमको जरूरी क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात, n भुजा वाले बहुभुज है ना, n भुजा वाले चतुर्भुज का, बहुभुज पर भी आएंगे, बहुभुज की परिमिति, ठीक है। n भुजा वाले चतुर्भुज का, n भुजा वाले चतुर्भुज की यहाँ बहुभुज होगा। बहुभुज पर मिस पे हिंट क्या लगता है, इन भुजा वाले बहुभुज का क्षेत्रफल यदि अंतः कोनों की होगा ना, मारना है, मारना ठीक है, टाप अरे सही तो बहुभुज होते हैं। n भुजा वाले पढ़ेबो करके देखो सब चीज़ बहु बतेने रहे। बहुभुज का अंतः कोनों का योग, अंतः कोनों का योग इम्पोर्टेंट है, रट ले, पॉलिटेक्निक में खूब कम देगा ये। 2 × n-2 इंटू क्या होता है 90 डिग्री, या कोई लोग ऐसे कहते हैं इसको 2n-4 इंटू 90 डिग्री। मतलब n को बहुभुज में n को भुजा है, और उस n भुजा वाले बहुभुज अंतः कोण के योग निकालना था, कितने होगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्या एक बार त्रिभुज निकालिए तो त्रिभुज में n का मान क्या होगा, 1, 2, 3 होगा, 3 दूना 6, 6 में 4 गया, और 2 गुना 90 कितना होता है पूरा 4 का चतुर्भुज याद करो। चतुर्भुज में क्या होता है 4, 4 दूना 8 में 4 गया, 4 में चौके 36, जोड़ लो। हर एक कोण निकलेगा, सबका जोड़ निकल, एगो कोण अकेला नहीं निकलेगा, सबका जोड़ टोटल, हाँ टोटल निकलेगा। अपना फिर क्लासिफिकेशन किया होता तू जाना उसमें कितना कितना कोण होगा, टोटल जोड़ करके, यही का सूत्र है निकालने का। समझ में आ गया ना। तो अब एगो होता है बहिष्कोण, जिसे कहते हो बाहरी वाला कोण, एगो भीतरी वाला, एगो बाहरी वाला। तो n भुजा वाले, n भुजा लाइन नहीं है जी, गर्मी लगा पीछे लाइन है तब, n भुजा वाले नहीं लगा ठीक से, इधर से लगाओ, नीचे से। ये वोल्टेज नहीं है तो वो में क्या, अरे नहीं, चलो ठीक है। n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोण का योग, जैसे त्रिभुज बनाओगे ना, ये होता है बाहरी वाला कोण, ये बाहरी वाला कोण, इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ये क्या बाहरी वाला, सब भुजा क्या करो आगाम बढ़ाओ, इसको आगाम बढ़ाओ, ये बाहरी वाला कोण, ये सब का योग, इसी क्या कहा जाता है बाहरी कोण कहते हो ना। बहिष्कोण सुदूर अंतः कोण के योग के, ये बहिष्कोण दोनों कोण के योग क्या होगा, इसके योग के बराबर होता है। इसके जगह कई बार यूज भी हम कर चुके हैं। n भुजा वाले बहुभुज के, n भुजा वाले बहुभुज के है ना, n भुजा वाले बहुभुज के, अच्छा बहिष्कोण ठीक है लिख रहे थे, बहिष्कोणों n भुजा वाले बहुभुजों के बहिष्कोण का योग, बहिष्कोण का योग कहते होता है सबका 300, किसी का बात करो सब में 360 डिग्री होंगे, एनीबॉडी, कोनो n भुजा वाले बहुभुज, एनीबॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। त्रिभुज में, चतुर्भुज में, पंचभुज में, षटभुज में, आठभुज, फलना भुज, चिलना भुज, सब में भुज में क्या होगा 360 डिग्री होंगे। n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोण है, उसका योग 360 डिग्री होगा, सबको जोड़ करके, एगो नहीं सबको जोड़ करके।
n भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतर कोण है ना। अच्छा समबहुभुज है तो प्रत्येक कोण बराबर होंगे समबहुभुज का। सीधे n से क्या करेंगे इस फार्मूला में, इस फार्मूला में n से क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। ये तो कौन कहने वाला फार्मूला है, लिख देते हैं इसको। n भुजा वाले समबहुभुज n भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक यानी कि जो बहुभुज बने ना उसका सब भुजा क्या है आपस में बराबर सम बराबर है। तो उसमें सब कोणों की जो कितना देखा था, इतना देखा था ना जी। इसको n भाग में क्या करेंगे, हर एक को निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, सब बराबर ही निकलेंगे। ये तो याद थोड़े करना पड़ेगा। उसके बाद n भुजा वाले, ये इम्पोर्टेंट है, बहुभुज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। n भुजा वाले सम बहुभुज का सम समो सम बहर, इहो फार्मूला पढ़ले है। सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक, अब देखो सब भुजा आपस में क्या है बराबर है। टोटल कोण कितने होता था, तो इसको n भाग में बांट देंगे। 360 के n भाग में क्या करेंगे, बट एंड वही सब बराबर बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पेज दो, आसान है ना। 3 को इंजीनियर एगो रखो याद, ऊपर वाला 2 गो, बाकी सब वैसे निकल जाता है उससे। तीन नंबर अच्छा अब सवाल उस पर कराएंगे। n भुजा वाले विकर्णों की संख्या कितना विकर्ण होगा, n भुजा वाले नियमित रेगुलर बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। ये कुछ फार्मूले हैं जिसको दिमाग में रखनी है, समझ में आ गया ना। महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी कुछ जानकारी देंगे, सुनो। अब इतना पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, डायरेक्ट फार्मूले है ना। महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुनो। किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारे सटे x मीटर चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल, सुनो क्या कहा है। इसको तो वैसे निकाल देंगे बिना फार्मूले का। किसी आयताकार को क्या है, एक आयताकार क्या है, मैदान है, अंदर किनारे से सटे x मीटर चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल। ये रास्ता कितना चौड़ाई है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसको कुछ थोड़े करना है, बाहरी वाला आयत माइनस भीतरी वाला आयत निकल जाएगा। रास्ता क्या निकल जाएगा, चौड़ाई। ये रटने वाला फार्मूला है, नहीं लिखेंगे भी नहीं इसको सूत्र को हम। तो वही इसमें किया है इसने, 2 इंटू अपना जो भी किया। किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारे से सटे 1 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल, ये रास्ता का क्षेत्रफल निकाल। हम कुछ नहीं करेंगे, बाहरी वाला माइनस भीतरी वाला कर देंगे, निकल जाएगा। किसी आयताकार मैदान के बाहर किनारे सटे हुए x मीटर, ये किधर से था, भीतरी से था। ये किधर से, इधर, ये 1 मीटर किधर से चौड़ा था, भीतर से। अब कहा था किसी आयताकार मैदान के बाहर किनारे सटे, बाहर किनारे से, समझ में आ गया ना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारे से सटे x मीटर, ठीक है। किसी आयताकार मैदान के बाहर किनारे सटे x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये क्या किया है, ऊपर से कहा है ये चौड़ा x मीटर है, इसका नहीं निकलेगा। चौड़ा रास्ता क्षेत्रफल बाहरी माइनस भीतरी कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, रटना नहीं है फार्मूला को, वर्ग में भी नहीं रटेंगे। झूठो यदि फार्मूला करके कुछ नहीं होता है। ये सब वैसे तो बना बना के लिखा है, तो हम बना बना के लिखते हैं। हाँ अब सुनो, यहाँ भुजा में वृद्धि या कमी में क्षेत्रफल होने वाली वृद्धि या कमी ज्ञात करने का सूत्र। यदि भुजा में वृद्धि होगी तो x का मान, ये भी डायरेक्ट निकालेंगे हम सूत्र से। देखो 2-4 का फॉर्मूला रखो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या
x% बढ़ा दी जाए, x% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाता है? आता है इनको एग्जाम में। त्रिज्या कितने % बढ़ाएंगे? x% बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है 2x प्लस x² बटे 100% क्या होंगे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसको डायरेक्ट याद कर लो, समझ में आ गया ना। महत्वपूर्ण जानकारी यही है। और घटा देंगे तब प्लस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ सिर्फ है ना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या हुआ शिवम? x% घटा दी जाए, नहीं बढ़िया चीज, x% क्या कर देंगे? घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, -2x प्लस x² बटे 100 इतना % क्या होगा? घट जाता है। डायरेक्ट रखना है ध्यान में कि बढ़ेगा तो यहाँ क्या होंगे प्लस, घटेगा तो यहाँ माइनस। बाद में कि क्वेश्चन रखना ध्यान में। और भी 2-3 फार्मूले हैं, डायरेक्ट तुमको एग्जाम आती है। r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर, ये सब फॉर्मूला ड्राइव किए गए हैं ना। r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल आता है ना, अंकित कुमार बनाया होगा तो पता होगा तुमको ये बात। r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग, तो सूत्र सब लगाते रह जाएंगे, सूत्र सब तुम्हारा फेल कर जाएगा। 2r² तथा उस वर्ग का भुजा, फिर लिखा है 2r लिखा है, 2r² तथा उस वर्ग की भुजा। डायरेक्टेड √100 क्या लिखेंगे हम लोग? 2r सीधा, ये फार्मूला होंगे √100। ये क्या फार्मूला? r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर, ये r त्रिज्या वाले वो क्या है? वृत्त है। इसके अंदर एगो क्या बना है? एगो इसके अंदर क्या बना है? एगो इसके अंदर बताओ, इसके अंदर एगो क्या बना है? वर्ग बना। इसका क्या निकालना है? √100 2r। इम्पोर्टेंट ये सब है, ये सब बड़ क्वेश्चन एग्जाम आता है पॉलिटिकल ही आता है ना। अब तू सोचेगा कि लाई कैसे निकालेंगे, दिमाग में काम करेगा, रट लो हम क्या किया, एक बार बना देते स्क्वायर करके उसमें वर्ग का स्क्वायर घटा दिए, नहीं निकला। अब बनेगा ना √100 2r। तो 2r² तथा उस वर्ग की भुजा भी लिखा है। दो सूत्र होता है, एगो √100 2r है, एगो है 2r² तथा उस वर्ग की भुजा। 2r रखो सीधा दिमाग में, त्रिज्या वृत्त का ये देता है क्वेश्चन में। r त्रिज्या वाले, हम लोग इसीलिए लिखे महत्वपूर्ण जानकारी, फालतू जानकारी सब नहीं लिखे हैं। जो भी था हम लोग उसको ऐसे हिसाब कर लेंगे, तो हम लोग खूब करते हैं न। r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, r त्रिज्या वाले किसी, क्या हुआ अंकित? हवा लग रहा है सर। अरे हमको तो अंकित तक टेंशन है। किसी अर्धवृत्त के अंदर नहीं, r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त के अंदर, पास लेकर आ जाए क्या सर? वहाँ यहाँ गिर जाएगा तब। बाल हिल रहे थे सर। बने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है r²। देखो कहता है r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त के अंदर, ये एक r त्रिज्या वाला क्या एगो है, इसका त्रिज्या यहाँ से r एक अर्धवृत्त है। r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके अंदर एक बड़ा जितना हो सकता क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? निकल जाएगा। हे सूत्र है r² कर दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा सीधा सीधे, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं हमको है। समझ में आ गया ना। एगो तो सब पता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चलो इसको भी लिख देते हैं। एक पन्ना पढ़ा दीजिए। कम अब खत्म हुआ, अब कहाँ कमरे के, अब सवाल बनाएंगे कमरे के, इस पर जितना बढ़ा है ना सब पर सवाल कराएंगे अभी। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इतना ही इम्पोर्टेंट है 9th के लिए। 9th में हम लोग जितना पढ़े हो, तू लोग इतना कर लेते हो तो 9th कवर हो जाएगा। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। अब देखो कमरा कमरा निकालना है, दिमाग में लगाना है। कमरा निकाल, क्षेत्रफल निकालना चाहते, कमरा बुझो, क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है? कमरे के चारों दीवारों क्षेत्रफल। आमने सामने दीवार क्या होगा? इधर का दीवार इधर के दीवार बराबर, उधर का दीवार क्या होगा?
बराबर दीवार बोला है, छत नीचा ऊंचा नहीं बोला, यानी कि 2 आयत सीधा सीधी बोलेंगे। 2 क्या है? अच्छा क्षेत्रफल निकालना है ना जी। तो क्षेत्रफल निकालना है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कमरे के अच्छा 4 दीवार बोला है, 4 दीवार होगा, आसान है, ध्यान सोचो क्या है ये, आसान है, आसान है। ई कमरा है ऐसे, एगो होगा उधर से, एगो किधर होगा, ई कमरा क्या मान लेते हैं? अच्छा मानोगे ना जी, कमरे हैं तो चलो एनसीईआरटी मैथ ले लेते हैं। ऐसे हैं कमरे, अब हुआ ना, ऐसे क्या है ये, नहीं 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 जरूरी, परपेंडिकुलर होता है ना कमरा। अच्छा एगो इसका निकल जाएगा तो बाकी का तो खींचे देंगे हम लोग, ऐसे कमरा होता है ना। अच्छा ये कमरा होता है तो ये हाइट, अच्छा एगो मानेगा लंबाई तो दूसरा क्या हो जाएगा? चौड़ाई। चौड़ाई। इसको क्या मानते हैं इधर वाला को? ये क्या होंगे? पकड़ो उधर से, इधर रखो पकड़ कर, हम बताते हैं। ये कमरा हो गया ना, सीधा करके ये कमरा हो गया। अच्छा ये इसका यहाँ से तो क्या होंगे? हाइट। तो इसको लंबाई का दे दिया, क्या होगा? इसका निकालना तो 200 गुना कर देंगे तो सबका नहीं निकलेगा, ये को हमको। अच्छा ये क्या लंबाई मानते हो? लंबा L गुना H, L गुना L गुना H होगा, तो L गुना H ऐसा ऐसा 2 गो, तो 2 × L गुना H। अच्छा इसको क्या चौड़ाई इसको L माना था, इसको क्या मानोगे? B × H, B × H, तो 2 × H हटाओ, 2BH, यही होंगे फार्मूला। ये क्या निकले? कमरे के चारों तरफ क्षेत्रफल निकला ना। अब बोलो यहाँ से निकला तो 2 दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन। दोनों में H क्या हो रहे हैं? कॉमन। अब प्लस L प्लस क्या कर देंगे? B। देखो है या निकला सूत्र, देखो यहाँ से है या समझ में आ गया ना। लेफ्ट से निकाल लिए तुरंत, ऐसे निकल जाते हैं फार्मूले। तो 2H × L प्लस, भूल जाओगे तो टेक्निक को अपनाना, इसीलिए बताए हैं, क्योंकि अधिकतर चीज़ हम लोग याद नहीं कर सकते। कुछ याद करेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, याद होगा ठीक है, नहीं तो निकाल लेंगे, तुरंत निकालना दिमाग में ऐसे ऐसे कर करके। हाँ इस प्रकार से होंगे, 2 को फिर निकालेगा और 2 से गुना कर देगा, दोनों के निकल जाएगा उससे। उसके बाद किसी कमरे में याद करना पड़ेगा, लगने वाली, किसी कमरे, इतना चांस नहीं फिर भी लिखा देते हैं इसको, किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम, एक तरह से समझ सकते हो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला एक तरह कर सकते हो। किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई का अक्षर, अधिकतम किसी कमरे में लगने वाला अधिकतम लंबाई का अक्षर कितने हो सकता है? रूट कर दो सबको, L² प्लस B² प्लस H² के रूट। घनाभ है तो विकर्ण नहीं होता है, वही तो होंगे, मैक्सिमम होता है वो भी, ये मैक्सिमम हो गए, समझ में आ गया ना। ये कुछ फार्मूले हैं। एगो सूत्र सुनो, किसी, सुनो यहाँ से, अरे तो बड़ा काम का सूत्र है। किसी त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, विषमकोण चतुर्भुज इत्यादि के प्रत्येक भुजा को k गुणित करने पर परिमित k गुना क्षेत्रफल k² गुना हो जाता है एक लाइन में। बोलो हम कितना है काम का, समझ में आ गया ना। अब तो अंकित जीने नहीं देगा किसी को, नहीं इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बता तो आता है, इतना गुना कर देंगे तो एक में सब बात लिखा है, देखो याद नहीं करना पड़ेगा, सबका एक ही है। परिमाण पूछेगा तो उतने रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इतने रखना है, लिख देते हैं पूरा लाइन को। किसी त्रिभुज, कॉमा, आयत, कॉमा, समांतर चतुर्भुज, समांतर टाइम का नहीं चला पता, चतुर्भुज है ना, वर्ग, समलंब चतुर्भुज। राहुल कहाँ गया? वो राहुल इधर वाला समलंब कहाँ गया भोज खाने के लिए? मशीन लिया है सिलाई सीख रहा है, कटिंग फिटिंग। सिलाई शर्ट बनाते हैं, ETC की शर्ट बनाता है, ETC की क्या बना देगा साथ। ETC की प्रत्येक भुजा को k गुणित करेंगे, कितना गुणित करेंगे? k गुणित करने पर परिमिति, मतलब परिमाप, जिसको परिमिति कहते हैं, वो भी कितना गुणित हो जाएगा? k गुणित तथा क्षेत्रफल k² गुना हो जाता है। हाँ सब के में क्षेत्रफल k² गुना हो जाता है। क्वेश्चन एगो लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3,
4 और कितना है उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए उसका? हीरोन फार्मूला एस बराबर पहले निकालेगा रूट अंडर फार्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एस निकालेगा तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 ए प्लस बी बाय सी बाय 2 एस होता है ना। तो बोलो एस बराबर क्या होगा डायरेक्ट? एस बराबर 4 3 7 5 12 बटे 2 यानी कि 6। अब बोलो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए 6 3 गया एस माइनस बी 6 4 गया 2 इसे हटाओ जी इसको हटाओ 2 हटाओ इसको 6 से 5 गया 1 6 12 अब 6 18 दूना 36 36 मतलब 6 आंसर 6। ठीक है ना सवाल 10 मिनट का गैप फिर हम लोग टिप मारेंगे। ठीक है देखो यहाँ से यात्रीगण कृपया ध्यान दें डेसिबल में यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 सही है। एक समकोण त्रिभुज का मारा सही पहले सुनो एक समकोण त्रिभुज है बंद करो जब हे लीजिए भर दिन आते रहता हे एक समकोण त्रिभुज इसका आधार क्या सेंटीमीटर है? ये गलती दिया है कि सही दिया है? 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ओबीडी इज ए तुमको ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा नहीं होगा तो हम कल लाएंगे। ये देखो बैक करके देख सुनो ना बताते हैं 3 को 4 को फिगर इम्पोर्टेंट होता है। कौन कौन फिगर समझाता है सुनो इम्पोर्टेंट कौन पूछेगा तुमने एग्जाम में क्या गा एगो त्रिभुज है एगो क्या है और उसके अंदर वृत्त है समझ में आ गया ना। एगो फिगर पूछता है कि उसके बाद वृत्त के अंदर त्रिभुज है ये वाला कंसेप्ट चतुर्भुज है ये वाला सब चक्रीय चतुर्भुज ये सब क्या होंगे इसका क्षेत्रफल बताइए अनुपात बताइए क्षेत्रफल बताइए समझ में आ गया ना। कभी त्रिभुज के अंदर होगा वृत्त त्रिभुज पूछा दे देगा वृत्त का पूछ लेगा और कभी वृत्त का दे देगा त्रिज्या त्रिभुज का पूछ लेगा। इसे टाइप का कल पूरा संग्रह लाएंगे। इसमें नहीं मिला सब टाइप का क्वेश्चन हमको चलो ठीक है जितना मिला उतना ही से काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सुनो एक समकोण त्रिभुज का आधार क्या सेंटीमीटर है तथा कर्ण कितना है 10 है इसका क्षेत्रफल निकालना है। शांत रहो ये क्या त्रिभुज है एगो समकोण त्रिभुज आधार कितना है 6 कर्ण कितना है क्या निकालना 1 बटे 2 आधार ऊंचाई 1 बटे 2 गुना आधार गुना आधार गुना ऊंचाई होगा क्या ये पता है ये माइनस ये 10 दाई आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर 10 दाई 100 6 के 36 36 गया 64 वर्गमूल 8 1 बटे 2 गुना आधार ऊंचाई 2 भाग देगा तो सीधे चलो कर देते हैं 1 बटे 2 गुना 6 गुना क्या हो जाएगा 8 2 तिया 6 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया ना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया ना 2 के 1 ठीक है। अब सुनो आगे आगे सुनो 3 वर्ड में अच्छा सवाल है। एक त्रिभुज का परिमाप कितने सेंटीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा परिमाप दे दिया है परिमाप दिया है चलो लिख देते हैं परिमाप कितना दिया है 3 उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 30। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना है सबसे बड़ी भुजा 13 है बड़ी भुजा गोलू डाउन टका लिखा है 12 टका ला ना एगो सूत्र पढ़ा दे बोला यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितने सेंटीमीटर लंबा है 13 सेंटीमीटर है। टका दिए में समोसा तो आज खाओगे समोसा खाओगे ना। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर बड़ी भुजा। अच्छा सवाल है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी सबसे छोटी इतना टफ नहीं पूछेगा 1 2 को करा देते हैं इसमें सर हाँ निकालो बढ़िया सवाल है ये नहीं है। एक त्रिभुज का परिमाप कितने है 30 क्षेत्रफल कितने है 30 बहुत खूब। बड़ी भुजा कितना है 13 छोटी भुजा कितने है नहीं है पता x छोटी भुजा है हमको नहीं था पता छोटी भुजा x होता है वो तो हमें करेगा तो कहता ना छोटी भुजा कितना है x। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होती है सही भुजाओं का योग तीनों भुजा का योग तो e प्लस e अच्छा तू तो बहुत चालू है जी हमको तो पता नहीं था तुम्हारे बारे में 2 पॉइंट आ गया। तो मध्य वाली भुजा कौन भुजा मध्य वाली भुजा। अच्छे सवाल है तो मध्य वाली भुजा परिमाप पर से दोनों घटा देंगे कितने निकलेगा जी तू लोग उतना दिमाग लगाता है बताओ तो परिमाप पर तीनों भुजा होगा दोनों भुजा को घटा देगा तीसरा भुजा नहीं निकलेगा मध्य वाली भुजा नहीं निकलेगा तो 30 में 13 गया बोलो 17 बोल रहा है कोई हाँ सर 17 माइनस क्या होगा x 17 अच्छा
इंजीनियर शिवम प्लस प्लस माइनस अंकित। एस बराबर निकालेगा, हीरोन फार्मूला आप लगाओ। त्रिभुज का सब भुजा बराबर नहीं ना है, तो कौन त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 15 हो जाएगा। तो ए कितना है जी? और सीधे अरे सीधे परिमाप है ना, तो परिमाप होगा ना, तो 15 होगा। परिमाप हो जाएगा सीधा। अंकित से कोई पूछ भी नहीं करता है। और क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल दे दिया, कितने दिया है? 30 बराबर 30 बराबर क्षेत्रफल 30 का स्क्वायर कर दो। सही है। मने मन कुछ 30 बराबर करेगा रूट में एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी। एस स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, इधर स्क्वायर उधर रूट हट गया, एस माइनस ए। तो 15 इंटू एस माइनस ए। एस माइनस क्या करेंगे? ए कितना है? कहाँ है ए? 13 है। 15 में 13 गया, 2 एस माइनस बी, एस माइनस बी बिचला वाला भुजा है। तो इहो कर न दो, कोनो करबो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एस माइनस सी कर देते हैं। तो 15 माइनस क्या कर देते हैं? एक्स। लास्ट में होगा 15 माइनस 17, 15 माइनस 17 और माइनस माइनस प्लस एक्स। यहाँ क्या किए हैं? यहाँ हम लोग किए हैं त्रिभुज क्षेत्रफल दिया था 30। फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी होता है। एस स्क्वायर हटाई रूट चढ़ाई। समझ में आ गया ना अंकित कुमार? एस स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर लगाए, इधर भी स्क्वायर लगा, रूट हट गया। रूट इसमें होता है ना, बराबर 30 होता है। 15 दूना 30 होता है। तो इतना कम दोनों कब से हो गया? 30 बराबर 15 में 17 गया, 2 हो गया, -2। अच्छा -2 x -2 हो गया। हाँ, यहाँ कहते होगा -2 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर गुना करो, 15 दूना माइनस का 30, 15 दूना 30, 15 गुना एक्स, 15 एक्स गुना 2 2x 15 2 17 एक्स। अब प्लस माइनस इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस 17 एक्स होगा। ये भी इधर जाएगा, 30 दूना 60, 12 पंचे 60, 12 और 5। लेकिन किस में दोनों बापू रहेगा? माइनस में रहेगा। इतने दिन था जिस दिन पढ़ाई थी ये। अच्छा था तो दिक्कत नहीं है। तो x माइनस क्या हो जाएगा इसका? 12। x माइनस क्या हो जाएगा? x से भी भाग लगा हुआ, तो x माइनस 12 में भाग देगा, तो माइनस का 5, यानी कि 12 और क्या हो जाएंगे? 5 x हो जाएगा। x 12 और क्या हो जाएगा? आपसे कौन लेगा जी? छोटी हो जाए वो, तो देखो कौन लेंगे कौन नहीं लेंगे। सर यहाँ पे 13 है ना, बड़े हो जाते रहे। 13 ये सबसे छोटी है, छोटी x लेंगे तो सबसे छोटी 5 होगा। यदि 12 लेते हैं तब 12 लेंगे तो छोटी, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। 12 13 फिर 5 मेजली थोड़े होगा, मध्य में नहीं ना हो इसलिए सकता। 12 नहीं होंगे, क्या होंगे? 5 होंगे। कन्फर्म है? हाँ सर 5 यदि 12 लेते हैं 17 में से क्या होगा? 17 में से 12 आएगा। 5 तो ये 5 हो रहा है, 12 हो जाएगा। 5 क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लेंगे? x बराबर 5 x बराबर क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो क्वेश्चन में कहा क्या था? छोटी भुजा का लंबाई ज्ञात करिए, तो वही तो 5 निकला। 5 निकला SSC में कुछ। हाँ, हालांकि ऑप्शन में देखो कौन सा सवाल था? ये 5 है अभी देखो। सीजीएल का सवाल है ये। SSC सीजीएल का सवाल है, स्नातक सीजीएल होता है, 2003 में पूछा था। 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। 3 का क्या निकला ना सर? 5। वैसे तू खोजता 12 कहाँ है? ऑप्शन 12 है भी नहीं वैसे। तो 3 का क्या है ये? 3 का 3 का 3 है आंसर सर। यहाँ भी लिखा है x बराबर 12 है या 5, जहाँ 12 क्या है? अमान्य है। तो सुविधा क्या होंगे? 5 होंगे। तो जानकार लोग हो अंकित, ये सवाल इतने भारी नहीं पूछता है, समझ में आ गया ना? नहीं कंफ्यूजन, बहुत सवाल कंसेप्ट है। सीरियल का सवाल है तो जानवे करते हो ना, लेवल तो रहबे करेगा। ऐसे सीरियल इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, IRS। इसमें भी 2 एग्जाम करना पड़ता है फिर सर। हम नहीं जानते हैं, अभी जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में इतने इंपोर्टेंट सवाल जल्दी नहीं आ सकता। इसका आधा पार्ट पूछेगा, तू कह दोगे। समझ में आ गया ना? हो सकता है तुमसे आधा पार्ट पूछ ले, क्या पूछेगा? ये सब कह देगा, क्या परिमाण पता करते होगा या छोटी भुजा, मतलब कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 इम्पोर्टेंट नहीं है, 10 इम्पोर्टेंट है, लेकिन करा देते हैं। एगो कराएंगे तो बाकी सब बन जाएगा। समझ में आ गया? सुनो, जैसे देखो कहेगा किसी त्रिभुज की, पहले क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे। क्या हुआ? सुनो, एक त्रिभुज की, ऐसे क्वेश्चन के अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला करके एक त्रिभुज बनाया गया है। एक क्या है? एक क्या है? त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज हम लोग मान लेंगे। कौन त्रिभुज मानेंगे? कैसे समकोण त्रिभुज? मानना ही पड़ेगा, समकोण ही मानना पड़ेगा। ये क्या मान लो?
समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज की भुजाओं के कौन बिंदु? मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु मिला करके एक त्रिभुज बना गया। बना लेते हैं, एगो त्रिभुज बना, एगो क्या बनाया गया है? त्रिभुज बनाया गया है। इसको समकोण त्रिभुज मान करके ही ड्राइव किए जाते हैं, इसीलिए हमने समकोण त्रिभुज ही लिया है ना। नहीं बनाएगा तो समकोण त्रिभुज फिर कंसेप्ट फेल मार जाएगा। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला करके एक त्रिभुज बना गया है। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य मिलाकर क्या बना गया? एगो त्रिभुज बना गया। इस नए त्रिभुज का देखो बनाओगे ना, ये ए, ये बी, ये सी, 1 2 3 ये बराबर 4 भाग बन जाता है। खासियत इसका है त्रिभुज का, जान लो। ये क्या होता है? बराबर त्रिभुज की भुजा लेते हैं ना मध्य बिंदु, अब मिलाते हो उस त्रिभुज बनता है। वो क्या होती है? क्या पार्ट में? 4 बार। तो ये एक करने का लगा 4 से गुना कर सब क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। या बड़का वाला क्षेत्र पता रहेगा तो 4 से भाग दे देंगे तो इतना नहीं निकलेगा, कोनो एगो निकल जाएगा ना। यही सवाल 3 और 4 और 5 में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है किसी सुनो पहले 5 बना लेते हैं। तो कहा एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बना गया, बना दिए। इस नए त्रिभुज क्षेत्रफल नया का वाला नया अब बटे मूल, नया बटे क्या निकालना है? नया बटे मूल, नया बटे क्या निकालना है? मूल। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफलों में इस देखो इस नए त्रिभुज क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग क्षेत्रफल। अच्छा शेष भाग कहा है? ठीक है, मूल के शेष भाग, मूल के शेष भाग। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बना है, उसका क्षेत्रफल और मूल त्रिभुजों के शेष भाग जो बच गया उसका भाग अनुपात निकालिए। क्या निकालिए? अनुपात। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो बोलो, कोई बताएगा कैसे निकलेगा? इसका तो ये पूरे नया वाला 1/4 भाग पूरा कितने होगा? नया वाला 1/4 भाग और बाकी 3 भाग बच गया, 3/4 भाग बना। कितना भाग बना? तो 1/4 गुना 4/3, 3 4 कट गया तो 1:3 निकलेगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। एक चीज यहाँ से और देखो, एक चीज और पूछेगा। मध्य बिंदु को मिलाकर बने त्रिभुज क्षेत्रफल, मध्य बिंदु को मिलाकर बने त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात मूल त्रिभुज क्षेत्रफल, ये निकालिए। अनुपात दोनों को निकालिए, यानी कि कौन कौन कौन? ये वाला इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, क्या दे देते हैं? आर। सब बुझ जाओगे ना, पी क्यू आर। मध्य बिंदु को मिलाकर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। बताओ कितने होगा? ये कितने होगा? 1 वो कितने हो जाएगा? 4। 1 अनुपात कितने हो जाएंगे? 4। ये समझ में आया सबको? नहीं समझ सकता? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 अब कर लेते हैं, आसान है। चलो 4 देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और कितना है? 5 है। 3 4 5 है तो कौन त्रिभुज होगा? कर सकते हो 3 3 9, 4 चौके 16 9 वर्गमूल, मतलब कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज कौन होंगे? समकोण होंगे। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब उसका आधार स्क्वायर हो रहा है तो इसीलिए समकोण के लिए रूल लागू किए हैं सिर्फ। समझ में आ गया ना? तो एक समकोण, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज क्या निकालिए? क्या कहा? इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाइए, ये क्या बनेगा? त्रिभुज। उसका क्या बताइए? तो बड़का त्रिभुज का क्या होगा? चौथाई। बड़का त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना समकोण त्रिभुज मानोगे तो ये होगा 3, ये क्या होगा? तो आधार गुना क्या करोगे? ऊंचाई। 2 दूना 3 दूना 6। तो इसका 6 है तो इसका चौथा, इसका बिचला वाला क्या होगा? इसका चौथा पार्ट होगा, नहीं होगा? 6 क्या कर दो? 2 दूना 4 3 दूना 6, तो 3 क्या हो जाएंगे? 2। फोटो खींच के लेना, पीडीएफ ग्रुप में डाल देना, सब बनाएगा सवाल। और भी बना कर लगेगा कल, अच्छे अच्छे सवाल इसमें दिए गए हैं, विधि से भी दिए गए हैं, बनाना हम डिस्कस करेंगे। सब का ये बनेगा सर? 120 सवाल सब बनेंगे, सब बन जाएगा। ठीक है, आसान आसान सवाल दिया गया, देखते हैं सॉल्यूशन से पता चलता है आसान आसान सवाल। जहाँ दिक्कत यही से सवाल कुछ भी करता है एग्जाम में। मैन ब्लॉक की चौड़ाई, ऊंचाई, खिड़की गोलाकार, संगमरमर के टुकड़े का साइज, अच्छे सवाल है, मतलब टफ नहीं सवाल है। हम कहना चाहते हैं यहो सवाल दिए गए हैं तो बना देंगे। सवाल आसान है, नहीं लग रहा है? देखो क्या आसान है, सब आसान है।
सॉल्यूशन सहित फोटो खींच लेना। देखो तो इस टाइप का आएगा करता है एग्जाम में, सब वही टाइप का आता सॉल्यूशनो है। खींच लेंगे सम चतुर्भुज का दिक्कत होगा देख लेना, और जहाँ कष्ट होंगे और डिस्कस कर लेना। अब कल फिर हम लोग कल इसको खत्म कर करके और परसों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्लास ऑफ। वॉल्यूम करेंगे। लो अभी तो 8 ना, तो सनक उनक तो नहीं गया कहीं। 3 बटा 2 क्या होगा इसका? 8 न बजा है, कहता छुट्टी दीजिए, मतलब मन उबिया गया पढ़ते पढ़ते ना, नहीं उबिया गया है। लास्ट समय है यार, तुम 8 बटा 2, 3 बटा 2 क्या निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल है? 3 बटा 2, 4 का 3, 4 का 3 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन करोगे? क्वेश्चन नंबर 6। अनुपात वाला सब आता है तुम्हारे एग्जाम में? स्टूडेंट के अनुपात वाला आता है? अनुपात वाला कहता है सवाल पर आप ई भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात वाला नहीं देखे हैं, एको भी नहीं देखे। त्रिभुज वाला अनुपात नहीं आएगा। भुजा का अनुपात नहीं देखे हैं, खाली अनुपात आता है। ई भुजा ऐसे कर देंगे तो ये अनुपात के क्या होगा दोनों का? क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, हाँ, जैसे यहाँ इसे भुजा का अनुपात नहीं देता है, जनरल भुजा सवाल का हो जाएगा। तो वही तो हम कह रहे हैं। अब तुमको हम कराएंगे सवाल नंबर कराएंगे है 9 नंबर क्वेश्चन। अच्छा सुनो, 9 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार दूना कर देंगे, ऊंचाई आधी कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तब उसका अनुपात क्या होगा? ये अनुपात आता है, ये अनुपात आएगा। सुनो, यदि किसी त्रिभुज का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना क्या होगा? ऊंचाई होगा ना। अच्छा, नया वाला डेल्टा 1 निकालोगे। यदि किसी त्रिभुज का आधार क्या कर देंगे? आधार क्या कर देंगे? दुगुना करोगे, कर दो। आधार क्या कर दोगे? दुगुना। गुना ऊंचाई कितना कर दोगे? आधा करो। ऊंचाई क्या कर दी जाए? आधी करोगे। ऊंचाई क्या कर दोगे? आधी कर दो। कर दो तो परिवर्तन से पूर्व अब बटा परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, BH कैंसिल, एक अनुपात कितने हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डेल्टा अनुपात डेल्टा 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 1। पता नहीं समझ में आ रहा है? आगे ना समझ में? यही सब पूछता एकदम, पूछता नहीं? हाँ, ये सब तो नहीं जरूरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सब बहुत इंपोर्टेंट। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना क्षेत्रफल कितने होगा? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है? 4√3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर √3 बटा 4 गुना क्या? भुजा का स्क्वायर। भुजा 4 चौके 16, 3 तो 4 चौके 16, 4 तिया 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? 12 √3 आंसर है। देखो कोई ऑप्शन में क्वेश्चन और कौन आया है? पूरा होगा तो 100% 10 नंबर में। √3 बटा 4, √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर। एक यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 चौके 16, √3 फुल 3, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 बटे 12 रूट क्या निकलेगा? 3। यदि ऊपर √3 से गुना करते हो, देखो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? तो भरम कहोगे कि मतलब गलती नहीं है। यही तो एग्जामिनर धोखा देता है। √3 से ऊपर क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे √3 से? तो √3 फुल 3, √3 अरे तो पर भी भांजने हो रहा है। 36 बट्टा क्या हो जाएगा? हम लोग सही किया ना फार्मूला अप्लाई? हाँ सही। 10 नंबर सवाल है ना, मिसप्रिंट किए गए हैं। तो 10 का देखो, 9 का और 12√3 ही है। हम लोगों ने सही निकाला है। आंसर में क्या दिए गए हैं? गलत दिए गए हैं। वही सही। यही सही, हटा इसको। ये भी सही था। चलो ठीक है, विस्तार इसका भी रहता है गलत। चलो ठीक है। ये सवाल पूछा गया है असिस्टेंट ग्रेड 1995 में, 55 साल पूछा गया। सॉल्यूशन भी ठीक है नहीं सर? ले लेंगे सर एसएससी ग्रेड, असिस्टेंट ग्रेड एसएससी का ही आता है एग्जाम। सुनो 11 नंबर सवाल, यदि एक समबाहु त्रिभुज, ये सवाल अच्छा है। देखो शीर्ष का मान दिया √6, किसका मान दिया है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शीर्ष का मान। तो समबाहु त्रिभुज बना लो, एगो क्या बना लो? यही शीर्ष का मान, शीर्ष इसी कहते हो ना? अरे यही ना शीर्ष हुआ। शीर्ष का मान कितना दिया है? √6। क्षेत्रफल निकालो। बड़ा गड़बड़ सवाल है जी। अभी शिवम अभी ये पढ़ा था, शिवम एगो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, समबाहु त्रिभुज का अथी पढ़ा था, √3 बटा 4 पढ़ा था। देखो ना समबाहु त्रिभुज का समबाहु शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। अच्छा वो तो लंब की लंबाई, चलो ठीक है। अच्छा कैसे निकालोगे बताओ? देखो यहाँ पर क्या निकालना है।
शीर्ष लंब दे दिया, देखो सब भुजा ए होगा, ये हो ए, ये हो ए। अच्छा लंब डालेगा तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये होता है। तो ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से कत्ते हो जाएगा a/2, यहाँ से कत्ते हो जाएगा, तो कर्न स्क्वायर बरोबर फलना के स्क्वायर फलना के स्क्वायर, या सीधा बोले 6 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, सीधा करो हटाओ ना, कर्न स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब, ये लंब प्लस आधार का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से 6 का स्क्वायर 6 और प्लस a/2 का क्या होगा, बोलो स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 बराबर, इधर ला लिया, एलसीएम कितने होगा 4 में से गया 3a स्क्वायर बराबर 6 चौके 24, 1/3, 1/3 8, ए बराबर 8 के वर्गमूल मारे रूट अंडर 2√2 पढ़ल लिखल लोग नहीं निकल गया, क्या हुआ अंकित, ठीक है ना। अच्छा सर, ये जो ये उस फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, जो किस फार्मूला लंब की लंबाई जो था लंब की लंबाई यहाँ थोड़े पूछा है निकालने के, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल ए निकाल लेंगे तो ना लंब की लंबाई कहाँ दिल क्वेश्चन में, सर, वो नहीं सर, ये नहीं है लंब की लंबाई, ये वाला अच्छा हाँ उसे भी निकलेंगे, तो √3 बटे 4 होगा, गुना ए, अरे वो लंब की लंबाई गुना था। भुजा, हाँ सर, लंब की लंबाई ही था, रुको, गुना भुजा शायद वही था, हम तो देखें। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष से मूल शीर्ष बिंदु डाले के लंब के √3 बटे 4 गुना भुजा था ना, √3 बटे 4 गुना भुजा बराबर क्या था, √6 है, √6 है ना, तो ए बराबर क्या होगा √6 गुना 4 बटे √3, √2 गुना √3 बटे 4 बटे √3, √3 कट गया 4 नहीं हुआ, तो ए बराबर क्या निकलेगा 4√2, 4√2 कैसे निकल जाएगा, √3 बटे 4 गुना बराबर √3 बटे क्या, √3 बटे 4 ए है ना, √3 बटे 4 ए और बराबर √6 था, है ना, रूट क्या था, हाँ √6 था, चलो ठीक है किया, तो उसके बाद ए बराबर किया, √6 √4 √2 √3 कैंसिल, 4√2 निकल गया, यहाँ कैसे निकला था बता तो, ए स्क्वायर यहाँ ठीक किया है ना बता तो, ए 6 चौके 24 बटे 3 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8, कहाँ निकल रहा है, ये बराबर देखो इसमें क्या किया है 11 नंबर में, इस प्रकार से नहीं हो रहा है, हटाओ इस प्रकार से, लेकिन होना तो चाहिए, क्या नंबर 11 से वाला है ना, 11 देखो है ना, उसे कितना निकला है 2√2 है, हम लोग ए बराबर क्या निकाल लिए 2√2 निकाल लिए, ए बराबर क्या निकाल लिए 2√2 निकाल लिए। अच्छा ए बराबर 2√2 निकालना क्या था क्वेश्चन में, क्षेत्रफल निकालना था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्या नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल निकालना है, तो डेल्टा बराबर √3 बटे 4 गुना क्या होगा भुजा स्क्वायर, √3 बटे 4 गुना भुजा कितना है 2 दूनी 4 गुना 2 4 4 कैंसिल, तो 2 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 2√3 सेंटीमीटर क्या होंगे स्क्वायर होंगे, कंपटीशन है ये, समझ में आ गया ना। अच्छा क्या 11 का कौन बना रहे हैं, 11 का 2 2√3 सेंटीमीटर, जल्दी पे दिला दो सर, ये नियम पे काहे न बना, हमको ये नियम पर तो नहीं बन रहा है, कुछ कारण होगा इसलिए नहीं बना। नेक्स्ट पहला सोचते हैं, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, लंब डाला है इस क्वेश्चन में, कहा था शीर्ष में डाले गए लंब की लंबाई √3 बटे 4 गुना ए बराबर √6, ये तो भुजा को माना है ना, अब क्षेत्रफल निकालेगा तब ना आंसर आएगा, हाँ, तो भुजा दोनों भुजा भी सेम होना चाहिए, दोनों का क्षेत्रफल भी सेम आएगा, भुजा भी सेम होना चाहिए ना, 2√2 लिखला वहाँ एक चीज क्वेश्चन में ये कहा था, इसमें लंब ने कहा था क्वेश्चन में, हालांकि समबाहु त्रिभुज यदि वो बात करता है समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज में तो लंबे होता है, ये लंब मध्य बिंदु बोलो, मतलब ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समबाहु त्रिभुज में, पता है ना, समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब ही होते हैं, तो भुजा 2 बराबर भागों में क्या होते हैं बांटते भी हैं, समझ में कहीं फार्मूला में तो फॉल्ट नहीं है लिखल यहाँ √3 बटे 4 जैसे, अब चलो कुछ भी हो सकता है, बता देंगे कर बता देंगे, नेक्स्ट पेज लगाओ, लगा ना तभी मन का है, कारण है तो निवारण भी आएगा, अभी कहाँ, अभी तो सर 8 क्वेश्चन नंबर 11, अभी तो कौन कहाँ बना है, मन तो नहीं करता पढ़ने की, कोरती करता है मन नहीं करता है, हैं पूरा लगता है 2 पेपर चढ़ाना पड़ेगा हमको क्या, 2 पेपर, हाँ 3 घंटा मैथ्स को मत खींचिए सर, एक पेपर फिजिक्स दे दीजिए,
समय फिर मैं दे देंगे। शाम में फिर मैं दे देंगे। हाँ ऐसे गजब रहेगा। जाते बड़ा नहीं रहेगा 3 घंटा हाल तब वो सब भी है। तो 2 घंटा तक 8 बजे तक आज सूचित कर दीजिएगा। आज सूचना दे देंगे 8 बजे तक चलेगा। ए, मैं पढ़ाइए ना, हाँ, कोई एक ना आने घंटा वाला चलेगा। है सब। तो सुनो सुनो सुनो, यदि किसी संभाव क्षेत्रफल दे दिया, अगर भुजा मांगा है नहीं बनेगा तुमसे। संभाव से क्षेत्रफल दे दिया, भुजा मांग निकल जाएगा। वो सब का उसके बाद संभाव से क्षेत्रफल दे दिया है, परिमाप क्षेत्रफल दिया है तो ये निकाल लो। ऐसे वो क्या करो, बस जोड़ दो, जोड़ दो। परिमाप निकल जाएगा। संभाव से क्षेत्रफल 4/3 है, भुजा निकालना है तो सीधे बुझले बात है। ये सब बुझले बात है ना भैया। समबाहु त्रिभुज के अंदर इस त्रिभुज का परिमाप, सवाल नहीं है तुम्हारे लेवल का, एसएससी सीजीएल में पूछा है सवाल। हटा दीजिए। थोड़ा सीरियल टाइप से सब है। अब क्या करोगे, कराइएगा क्या? तो अपना गाइड लो तो एक बार, तो अपना है तुम्हारे गाइड में कुछ सवाल देखे हैं बढ़िया, ये सवाल कराएंगे। ए, दिमाग गरम करे लगे। सुनो। के लिए हाँ। सुनो 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 सुनो, अब सबका मन लगता है भर गया पढ़ते पढ़ते, नहीं लग रहा है। इसका चप्पल हरा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर हो, क्वेश्चन नंबर क्या पर हो? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए सर। हाँ, अंकित कुमार, इंजीनियर अंकित कुमार, सिविल ब्रांच। देखो अभी जितना थ्योरी पढ़ा है ना तुम लोग, सुनो क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज के बाह्य कोनों के अर्धकों से बनी तो वही हो लीजिए सर। रुको ना, ये हाँ 6 नंबर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन खोज रहे थे। 6 नंबर क्वेश्चन मैंने टिक मारा है उसको। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। एक क्या है, उसके अंदर क्या बनाया गया है, गोल का समझना है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज है, एक क्या है ये, एक कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया एक वृत्त बनाया गया है। ये वृत्त बनाया गया है। अच्छा सवाल होता है इस टाइप का, ए बी सी। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दे दिया, एरिया ऑफ सर्किल दे दिया है। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप, तो पहले त्रिभुज का भुजा तो निकाल लो, त्रिभुज का भुजा तो निकाल लो, तब ना परिमाप। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, समझ में आ गया ना। एक अब वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। अच्छे सवाल है ना? संबंध क्या है सर, पहले ऐसे दोनों में संबंध कैसे दिखाएंगे? दोनों में संबंध यहाँ से गोलाम डालेगा ना, ये 3 भाग में बांटता है। जितना ये त्रिज्या है ना उतने क्या होगा, ये यहाँ से उतना उतना बराबर होती है। तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसका कितना गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। याद कर लो, नहीं पता है, नहीं जानते हो, नंबर नहीं पढ़ा था। नमम खाली पढ़े थे, ये 1:2 के विभाजित होता है। ठीक है, तो हुआ 1:2 हुआ, तो 3 टुकड़ा नहीं हुआ, 2 टुकड़ा से 1 टुकड़ा इधर। हुआ। तब फिर वही तो यहाँ बता रहे हैं। अरे जितना निकलेगा ना त्रिज्या, उसका 3 जोड़ दो, इसमें नहीं निकलेगा पूरा भुजा। ये क्या निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का, इंजीनियर अंकित कुमार। देखो 6 नंबर सवाल है ना, 6 नंबर सवाल देखो। अच्छा, पहले समबाहु त्रिभुज का माना त्रिभुज की भुजा ए है, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, वृत्त का ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ पहले। देखो इसमें भी थ्योरी दिए हुए थे, इसमें कहाँ गया सवाल, जरा से थ्योरी करवाते हैं इसका। इसमें भी, इसमें तो दिया ही नहीं था, इसमें तो सूत्र दिया ही नहीं है। समबाहु त्रिभुज का भुजा, देखो मान लेना भुजा ए है, देखो जो ठीक है, ए बी सी कहा, सी डी बराबर, देखो सी डी बराबर ये कहा है। त्रिभुज की भुजा कितना माना है, देखो यहाँ थोड़ा सा, त्रिभुज भुजा कितना माना है, हम लोग शॉर्ट में करेंगे, तो हम लोग शॉर्ट में करेंगे। त्रिभुज भुजा कितना है, ए है, तो ये त्रिभुज की यह भुजा, ये भुजा सब कितना हो जाएंगे, ए। अच्छा, त्रिभुज की भुजा ए है, जैसे सी डी बोलो, जैसे ए डी बोलो यहाँ से, तो बोलो ए डी बराबर यहाँ से क्या होगा। अरे सूत्र किताब में तभी गलत दिया था, सूत्र सही करो, √3/2a होता, तभी नहीं, इसीलिए नहीं पूर रहा था। हम बोले ना गलत था सूत्र, हमने बोले थे सूत्र गलत हमको लग रहा था। कहाँ सर, उस सूत्र को सही करो, इसलिए तो 2 तब हो जाता था, तब पूर जाता नहीं, इसलिए पूर कह रहा है। बुढ़बा बुला किताब दे दिया है, अब मास्टर कहेगा हमको लग रहा था कि सूत्र कहने गलत है, हम तो सही बने बोले, बाद में देख के बनाएंगे। सूत्र वाला में सही कर लो, √3/2 होगा। अब इन्हें देख तो कहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, तब तो बनने नहीं करे। अभी इसमें देखा था नहीं चल रहा पता। तो ए डी बराबर यहाँ से क्या होंगे बताओ, ए डी बराबर यहाँ से, तो ए डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएंगे, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ओ डी निकालोगे, ए डी निकल गया, अब क्या निकालना हमको है,
ओडी निकालना है। तो ओडी बराबर 1/3 होगा एडी का। सर ही कर 1/3 किसका होगा? एडी का। दीजिए है ये हाँ। 2 कर दीजिए। इसको क्या कर देंगे हम लोग? 2 कर। सेम कैसे हो सकता है? आश्चर्य है। बुक सब जब करने लगेगा तो आदमी का क्या हाल होगा। अब हम लोग पता है ओडी क्या होगा? एडी का। और 1/2 कहा है ना, 1/3 हो जाएंगे ओडी। किसका हो जाएंगे? एडी का। 1/3 ओडी निकल चुका है। यानी कि ओडी क्या होगा वृत्त का? बताओ ओडी क्या होगा? त्रिज्या। अतः वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 231। तो पाई आर क्या होगा? ओडी। ओडी कितना निकलल है? देखो 1/3 एडी निकलल है, √3/2 इंटू निकलल है। ध्यान देना ओडी निकल चुका है, √3/, एक बार लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है फिर शॉर्ट कर लेना। पाई आर स्क्वायर बराबर 231। पाई का मान बोलो 22/7 दीजिए। 22/7 और गुना ओडी का मान बोलो। अरे मान दीजिए ओडी का है या वही है या 1/3 √3/6 इंटू ए ए पूरा का स्क्वायर बराबर 231। 200 कितना होगा? शिवम का मन नहीं है कुरती पढ़ने का, इच्छा नहीं करता है कि पढ़े ये सब। पढ़ न लो शिवम। तो इतना ईमानदार है कि तुम्हारे बारे में चर्चा करना भी गर्व की बात है। 22/7 √3 का स्क्वायर कुल 3 छछा के 36 ए स्क्वायर बराबर 200 देखो कटने उठने वाला है। ए स्क्वायर बराबर 1/12 कितने होगा? 1/12। दीजिए ना सर। चलो उधर ले जाओ सबको मार्कर दूस काट काटिए ना सर। 2 छक 12 11 11 तो नहीं पाए। कौन? 2 छक 12 2 11 2 22 2 छा के अथी 6 दूना 12 हाँ। 6 दूना 12 11 दूना 22 आ 231 कट जाएगा 11 से लोग भाग लगा 11 से कट जाए 11 2 22 11 कहाँ 21 से 21 से कटता है 21 ऊपर पर कटेगा 21 है तो ऊपर पर क्या होगा? कट जाएगा 21 से कटेगा। यहाँ क्या है? 7 छा के 42 अरे 7 छा के 42 अब 42 गुना 21 नीचा में ना 21 गुना क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 21 दूना 42 21 चौके 21 84 गुना 42 हो जाएगा सर, क्वेश्चन में 882 हो जाएगा। 4 88 484 गुना है? 482 हल्ला बंद गुना करो। उसका क्वेश्चन में क्या मांगा था? 882 होगा। कत्ते हल्ला करता है? त्रिभुज का परिमाप पूछा है। त्रिभुजा क्या करेंगे हम लोग? त्रिभुज क्या पूछा? परिमाप। सब भुजा क्या करेंगे? तो ए बराबर हो जाएगा ना 21 गुना 42 में क्या होगा? रूट। तो परिमाप मोला है तो परिमाप क्या होता है? 3 कहाँ परिमाप होगा? 3 इंटू 21 गुना क्या होगा? 42 अंडर रूट। अब लो जैसे देखो तुम लोग दिमाग लगाता है 7 × 21 882 और 42 7 छा के 3 इंटू 7 बाहर हो जाएंगे 6 × 18 गुना करता है। 27 और ला सकते हो 3 भी बाहर आ जाएगा। 3 × 9 = 18 3 आ 3 3 बाहर 3 3 9 63 रूट 2 सेंटीमीटर इतना क्या हो जाएंगे आंसर। अच्छे सवाल हैं ये और इस पर लिखे इसे ताकि नया का सवाल हम लोग के लिए है ना। ये सवाल क्या लिख दिए इस पर ऐसे बनाओ, इस पर फिर क्या करो बनाओ और सवाल बनेंगे। गाइड बना करना सवाल छोड़ दीजिए ना दाखिल छोड़ देते हैं, वो देरी हो जाए। छोड़ दें? मनो भर के ऐसा नहीं बस। ई पेज फुल कर दीजिए। ई पेज नहीं कम से कम ई पेज। चलो ठीक है। कम से वही है। क्वेश्चन नंबर 8 पता नहीं जल्दी। 8 क्वेश्चन नंबर ये कौन क्वेश्चन 8 है ना? 6 था। नहीं भाई सर 8 था नंबर ये या 6 अरे नहीं छोड़ इम्पोर्टेंट तुमसे बन जाएगा। 8 इम्पोर्टेंट बेसी है सर। हाँ अंदर में कहा है यार के क्वेश्चन के यह मांग तो है। क्वेश्चन खोजते हैं हम। एक वृत्त पर 4 बिंदु है। एगो क्या है? एगो वृत्त है। वृत्त क्या बिंदु है? 4 को बिंदु। ठीक है कैसा बिंदु नहीं पता है। वह इस प्रकार है कि ABCD एक बार बनाते हैं। अच्छा क्या बनाता है जी? अभी इस टाइप का थ्योरी पढ़ा है। ये क्या बनाते हैं? एगो क्या बनाता है? ये एगो वर्ग इस प्रकार से बिंदु है कि ABCD क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अच्छा यही क्या होगा वृत्त का? त्रिज्या। एगो फॉर्मूला पढ़ा था 2r से पढ़ा देखो तो क्या था? √2r नहीं था। हां √2r पे लगा दीजिए ना। महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़े थे कामजन महत्वपूर्ण था। अब देखो तो एक वृत्त पर 4 बिंदु A B C D इस प्रकार है कि वे एक वर्ग बनाते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है तो वहां से r निकलेगा। r निकल जाएगा √2r कर देंगे तो वर्ग का निकल जाएगा। बोलो क्या करते हो? हिल गया है ना बढ़िया सवाल ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? वृत्त का 3800
50 यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 3800 क्या दिया है 3850 50 तो आर स्क्वायर बराबर 3850 अब बटे में क्या होगा पाई तो 22/7 ऊपर 7/22 हो जाएगा तो गुना क्या हो जाएगा चलो स्क्वायर हटेगा तो 22 अर्थ में देखो 22 से पक्का कटेगा तू दाव एक बार भाग 22 3850 भाग के काटो 16 क्या काटे सर बोलिए ना 3850 दें ना बस। 3850 से भागा दो 22 से कहाँ चलेगा अन्य होता है तो सीधा करो 3850 गुना 7 बटे 22 के क्या होंगे 22 के क्या हो होंगे जाएगा कट जाएगा निकाल देते तुरंत कटबे करेगा नहीं कटने के चांस नहीं है कटबे करेगा 16 हुआ कट रहा कितना सर 3850 22 से कम 22 22 22 से कम 22 22 सत्ते 5 एक साथ 5 दीजिए ना एक साथ 5 गुना 7 करो 175 बार में कटा सर 107 एकलिए 175 बार में कटा गुना 7 करो 175 कौन कैलकुलेट कर रहे हो कैसे जल छप्पास है तू कल मोबाइल में गुना कैसे 7 निकालो करना गुना 700 आंसर सिखा देंगे तो खुद कर लोगे करो मन करे छे अभी हम 749 करो गुना 490 35 ला इधर 175 में गुना 7 करना एगो झल छप्पा ऊपर तुम लोग अलग अलग मिलियन रखता 1225 क्या 1225 करेगा ठीक है 12 3850 गुना कितना है 7 बटे 7 बटा कितना है ये निकलेगा 35 कितना निकलेगा ये तर कते निकल रहा 35 निकला सेंट रहो हाँ तू अच्छा सुनो अब क्या करना है वर्ग का क्या निकालना है वहाँ वर्ग था कि आयत था उसमें वर्गे था ना इससे टूआर वाला रूट टूआर फॉर्मूला क्या पढ़ा था हां वर्गे था ना तो क्षेत्रफल बराबर वर्ग का रूट अंडर क्या होंगे रूट अंडर 2r r कितने है 35 रूट कितने होगा 70 रूट 70 होंगे है इतना रूट 70 एको गुना है सर सर वर्ग का क्षेत्रफल कहीं होगा r दू को जब तक अरे क्षेत्रफल देखो को सूत्र कौन सूत्र निकालो सूत्र आयत होगा वर्ग नहीं होगा आयत होगा वो देखो वो आयत होगा वो वर्ग नहीं होगा वो सूत्र हम लोग गलत पढ़ रहे हैं वो आयत होगा सर किसी का क्षेत्रफल रूट 2r नहीं लिखे थे सर रुकिए निकाल दें ये कहाँ लिखल है कभी भी दो यूनिट जब तक गुना आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर अरे ये उल्टा है ये वृत्त ठीक है आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर तथा उस वर्ग की भुजा बराबर रूट है 2r स्क्वायर ये भी गलती लिखा है हमको लग रहा है रुको एक मिनट रुको हाँ बोलो क्या कहना चाहते हैं बोलो हम बोले सर कोई भी जब तक हम दो यूनिट को जब तक गुना नहीं करेंगे तो क्षेत्रफल आता है ना स्क्वायर में हमेशा रहेंगे ना जब तक दो चीज को हम गुना नहीं करेंगे सेंटीमीटर या मीटर को तब 2r तक नहीं स्क्वायर तथा उस वर्ग की भुजा लिखा है यानी कि यहाँ सूत्र क्या लिखा हुआ है इसमें गलती निकाल ले है इसमें से इसमें देखिए ठीक करेगा आजकल पगला गया है सगीरा आर त्रिज्या वाले नमका लगता है वो कर दिया है पुरनका बुक है ये बहुत सर पुराना क्वेश्चन क्या है आर त्रिज्या वाले आर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग सही किए हैं पायरस रत्न होगा ना अब देखो वृत्त का व्यास बराबर क्या निकलेगा 2r सुनो बताते हैं सुनो बन जाएगा हम लोग दिमाग दिमाग मेरा लग गया सुनो यहाँ से यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए वर्ग क्षेत्रफल नहीं होगा अच्छा त्रिज्या कितने निकला 35 विकर्ण कितने होगा 70 हाँ विकर्ण कितने हो जाएगा 70 अच्छा विकर्ण निकल जाएगा सुनो विकर्ण निकल गया तो वर्ग की प्रति भुजा में क्या होती है बराबर ये हो a तो ये हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 70 का स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a बराबर कितने का स्क्वायर 70 का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर बराबर क्या होगा 70 का स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से निकल जाएगा 70 का स्क्वायर कितने निकलेगा 2 और जब ये निकल चुका है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर निकालोगे अरे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता अच्छा बोलो तो एक सूत्र पढ़ा है तू लोग वर्ग का विकर्ण दिया वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला जाता है वर्ग का विकर्ण बराबर हाँ वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा क्वेश्चन में उसका क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर 1/2 डी स्क्वायर होता है हाफ ये है सर ये है शायद लगता है यही वाला टाइप से देखिए तो ये तो अभी डराइव जो किए हैं वही इसने किया है a स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं होगा सर 2r स्क्वायर तो इसमें भी है फॉर्मूला में एक मिनट अरे अभी तो निकालवे किए हैं 2r स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर अभी तो तुरंत निकाले हम लोग हटाओ सुनो इधर हम लोग निकाल चुके हैं सुनो डायरेक्ट यदि वर्ग के वृत्त के अंदर क्या बना हो वर्ग अच्छा एक फार्मूला और पढ़ा होगा यहाँ से देखो एक फार्मूला यहाँ से पढ़ा होगा आयत में बताते हैं रुको ना बताते हैं वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा है 1/2 गुना विकर्ण गुणनफल पढ़ा है ना बोलो हटा इस सूत्र को इसको नहीं लगाएंगे
वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। है ना, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल। तो क्षेत्रफल बराबर बोलो क्या होगा? 1/2 गुना, अब विकर्ण कितने है? 70 हो जाएगा। 70 का स्क्वायर। 70 क्या होंगे? हो गया सवाल। 35 गुना 35 कर 1/2 गुना 70 और गुना 70 कटेगा तो 35 गुना 70 मारने रे 7 × 35 के 5 हासिल बचल 3 और 7 21 3 21 2450 21 3 24 होता है 2450 इतना क्या हो जाएंगे? आंसर। आंसर हो जाएंगे। उसको भी सही कर लेना, तभी वो भी किताब में क्या लिखे हुए हैं? हाँ झलक रहा है सी। गलत लगा था, किताब में गलत लिखा हुआ था, नहीं लिखा था किताब में गलत। उस किताब को क्या लिखना चाहिए? हाफ। अच्छा सूत्र, यदि इसको इसी को सूत्र बनाते हो, किताब के अनुसार सूत्र बनाते हो, तो हाफ क्या होगा? यहाँ व्यास है, विकर्ण है ना जी, तो रुको, वर्ग का भुजा हल्ला बंद करो ना, तू दिमाग कहीं लगाता है। डी हाफ क्या होगा? d² होगा। हाफ क्या हो जाएंगे उस कंडीशन में? d²। ये डी विकर्ण है, विकर्ण होंगे और वही डी हो जाएगा डायमीटर। वही डी क्या हो जाएगा? डायमीटर। वही डी क्या हो जाएंगे? डायमीटर। तो डी बराबर कितना होता है? 2r। 2r का क्या होगा? स्क्वायर। निकालने दो फॉर्मूला, हमको ड्राइव करने दो। तो हाफ दुगुना 4r², दुगुना हाफ दुगुना 4r²। अब बोलो यहाँ से दुगुना 4, तो क्या होगा फॉर्मूला? 2r² हो जाएगा। 2r तो जरूर दे दिया था। और फिर बराबर वो लिखा था ना, तो देखो डायरेक्ट 2 गुना r का मान कितना था? r का मान बोलो, 35। तो 35 का स्क्वायर 70 हो जाएगा। 70 ठीक है, तो लिखल है 2 गुना करेगा 35, फिर करेगा ना 35, ये होगा 70 गुना क्या हो जाएगा? निकल गया फॉर्मूला। 25 50 24 फॉर्मूला सही करते हैं, फॉर्मूला सही करते हैं। समझ में आ गया सबको? सनक गया, सगीर अहमद क्या किया है? सनक गया, कम करो भर्ती उसको, रांची में नहीं होगा इलाज। किया है कि देश दुनिया में पता नहीं, पटना में क्या फैकल्टी है, पटना में है। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएंगे? फार्मूला यहाँ क्या हो जाएंगे बताओ? 2r²। r बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो हम लोग त्रिज्या डायरेक्ट निकालेंगे और 2r² कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। निकल जाएगा। अंकित जी टाइम भी तो बहुत अच्छा हो नहीं, गया। अब यही इसमें भर्ती है। ओकरो फोटो और बनबै के छै, इसमें एगो कम से कम एक और सवाल कर दीजिए। रुक खोजबै सवाल तब। दिमाग तुम लोग का हैंग कर गया है कहाँ? नहीं, उन दोनों का हैंग कर जाता, उन दोनों ने भन्ने नहीं आया आज। एक दो को सर दीजिए तो इतना बढ़िया। शॉट मारते तो और नहीं कर सकते कभी। सर ऐसे होता है। कभी पढ़वे नहीं किया है कभी, अब सोचता है इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर के ख्वाब देख रहा है, तो मेहनत करना पड़ेगा ना उसके मैथ लिए। जब तक नहीं होगा तो नहीं बता दीजिएगा। इंजीनियर मैथ कौन सवाल? 11 नंबर क्या कहा गया का? बढ़िया सवाल। पढ़ो ना सवाल। बढ़िया पढ़ दीजिए ना। लाइए ना पढ़ते 20 सेंटीमीटर। ये सुनने पड़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। ला, 20 सेंटीमीटर तू पढ़ेगा तो तू पढ़वाएंगे, तब फिर बनवाएंगे आप तुमसे। पढ़ के कई बार लिख दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर के एक वृत्त, 20 सेंटीमीटर के एक वृत्त, 20 सेंटीमीटर के एक वृत्त है। त्रिज्या न होगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन घुमाएंगे। अब जरूरी है त्रिज्या होगा, लिखा कहाँ इसमें है? के अंदर 20 क्या नंबर 11 समझ। है यार सर विदुर। अरे ये तो वही सवाल है, अथी वाला सवाल है। कौन सी वाला सवाल है पता है? छल्ला लग गया, देखो छल्ला वाला, छल्ला वाला सवाल है। बना लेना, छल्ला वाला बन जाएगा। देखो हाँ त्रिज्या खाली पूछा छल्ला का। आई बुरबा का कहना जिसमें त्रिज्या कहता है 20 सेंटीमीटर। क्या 20 सेंटीमीटर? कुछ 20 सेंटीमीटर। R1 R2 R3 कर देंगे ना सर। हाँ ABC मान लेंगे, कलर कर देंगे। चलो ठीक है, देखते हैं छाएंगे तो सब दिया, कल बताएंगे अब इसके आगे। समझ में आ गया? कल छाएंगे तो